Om Hu Akbar, Om Hu Breaking Akbar. live of Maulana and Mufti on my channel, Ex-Muslim Sahil Official. Stay tuned. स्पीकर डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागृति। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके इस चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए ताकि आज का सिलसिला हम शुरू कर सके। करना भाई ने कंफर्म किया आवाज आ रही है, और स्कूबी भाई भी कह रहे हैं वॉइस क्लियर है। साहिल भाई, आर्टिस्ट प्रतीक साहब ने भी कंफर्म किया है, जयलाल भाई ने भी किया है, उत्कला चंद्रा भाई नमस्कार कह रहे हैं, थैंक यू। सुन्नू सुमत कह रहे हैं आ गया जी, आ गया, थैंक यू सो मच एवरीवन। और साइलेंट Z23 भाई भी है, कह रहे हैं मैं बहरा हूं फिर भी मुझे आवाज आ रहा है। चलिए, यही हमारा मौजज़ा है कि बहरे लोगों को भी हमारी बातें सुनने में आती है। तृप्ति पाटिल जी भी है, थैंक यू सो मच। पंजिया, चलिए अभी नाम लूंगा तो मैं बहुत सारे नाम आ जाएंगे। विजयंत भाई भी हमेशा की तरह है, श्रेयस भाई भी है। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया जितने लोग देख रहे हैं। जरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और जो लोग ट्विटर पे मौजूद है, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वहां पे रीट्वीट जिहाद भी जरूर करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जिस तरीके से मोमिन हजरात और उनके उलमा झूठ को फैलाने की कोशिश करते हैं, झूठ फैलाते हैं और इस्लाम को सच्चा साबित करने की कोशिश करते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि उनके काउंटर में हमारी बातें भी लोगों तक पहुंचे, वरना कई सारे लोग इनके धोखे में आ जाते हैं। और उसी सिलसिले से ये जो धोखेबाजी वाला सिलसिला है मुफ्ती मौलवियों का, मोमिनों का, उसी सिलसिले में आज का टॉपिक हमने रखा है। और बड़े ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे आज मौजूद हैं। आप सब लोग उनको जानते हैं, जो नहीं जानता है उनका चैनल का लिंक हम आपके साथ शेयर कर देंगे। वो आज उनकी बात सुने और उनके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी करें। तो हमारे साथ मौजूद है आज के टॉपिक को कवर करने के लिए हमारे बड़े ही प्यारे और न्यारे और क्या कहते हैं उसको, कुरान के जानकार, कुरान वाला जी। कुरान वाला जी, आदाब, वेलकम। म्यूट पे है आप जी। आदाब, कैसे हैं? मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। कुरान वाले जी, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूं, और जितने भी सुनने वाले हैं, आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्ते, गुड इवनिंग और सलाम, आदाब, तस्लीमात। बहुत बहुत शुक्रिया कुरान वाला जी। आज का जो टॉपिक है, जिस तरह से थंबनेल पे भी जो लिखा है, ये वेस्ट में एक बहुत मशहूर शख्सियत है, सलफ़ी हैं वो, अहले हदीस, शेख उस्मान बिन फारूक। वो पहले तो वो किसी गैंगस्टर से ताल्लुक़ रखते थे, बाद में उन्होंने एक समझ लें कि दूसरी गैंग को अपना लिया, सलफ़ी गैंग को। एक गैंग छोड़ के दूसरी गैंग में आ गए। हाँ, एक गैंग छोड़कर। जाहिर बात है, गैंगस्टर जो होता है वो एक गैंग इसीलिए छोड़ता है कि जब उसको सामने ज़्यादा हरा नज़र आता है, तो इस तरह से उनको कहीं और बहुत ज़्यादा हरा नज़र आया, तो उन्होंने उसको छोड़कर वो यहाँ आ गए। खैर, जैसा भी ये उनका पर्सनल मामला है, हम उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन असल बात यह है कि वो जिस तरीके से दावा का काम करते हैं, प्रोपगेशन, इस्लाम को जो है जिस तरह से वो प्रोपगेट करते हैं, ठीक है, इस पर भी मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। भाई, ये हर शख्स की आज़ादी है कि वो जो है अपनी सोच को दूसरों तक पहुंचाए। इस मामले में हम उनसे कोई इख्तिलाफ नहीं रखते, ये उनका राइट है, वो प्रोपगेट कर सकते हैं। मगर सवाल ये है कि इस मामले में वो जिस तरह से झूठ का सहारा लेते हैं,
जिस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, धोखा दही, हाँ, फरेब के ज़रिए से वो लोगों को यानी अपना शिकार बनाते हैं, यकीनन जो है इस पर आवाज़ उठानी चाहिए, इस पर जो है बोलना चाहिए। तो इसी सिलसिले में आज मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। वैसे तो इससे पहले भी मैंने जो है उनको अपने चैनल पर कई बार एक्सपोज किया है। कई ऐसी जो है उनकी ऐसी टॉपिक्स हैं जिस पर मैंने इससे पहले भी आवाज़ उठाई है। और फिर वैसे ये इनका अकेले का मामला नहीं है, जितने भी स्कॉलर्स होते हैं सो कॉल्ड इन ब्रैकेट सो कॉल्ड जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, सबका यही वतीरा है, सबका यही तरीक़ेकार होता है कि वो हमेशा झूठ का सहारा लेकर अपनी बात, अपना मुद्दा दूसरों तक पहुंचाते हैं, और लोग बेवकूफ़ होकर नादानी में, नासमझी में जो है इनकी बातों की चक्कर में आकर वो इस्लाम को कबूल कर लेते हैं। और ज़ाहिर बात है आज भी जिस तरीके से जहाँ जहाँ इस्लाम जिस अंदाज में फैल रहा है, यानी जिस तरह से ये लोग जताते हैं, तो उनमें की 99% लोग ऐसे होते हैं जो इस्लाम की रियलिटी को नहीं जानते हैं। ये बात मैं कई बार मैं इससे पहले कह चुका हूँ कि जो लोग जो वाकई समझदार लोग हैं, जो अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, इन लोगों ने अगर इस्लाम को कबूल किया है तो कभी एक बार मुझसे मिल लो यार, मैं कुछ सवालात उनके सामने रखूंगा। अगर उसके बावजूद भी वो इस्लाम पर कायम रहे तो मैं भी इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूँ। है ना साहिल, बात बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी जो लोग इस्लाम कबूल करते हैं, एक बार कभी हमसे मिल लो ना भाई, थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाओ, हम उनका स्वागत करेंगे और फिर हम अपने सवालात उनके सामने रखेंगे। या तो वो हमारे सवालों का जवाब दें, या फिर हमारे इन सवालों का जवाब उन लोगों के सामने रखें जिनकी चक्कर में आकर वो इस्लाम कबूल कर चुके हैं, है ना? लेकिन ऐसा कभी नहीं होने दिया जाता। यानी इन लोगों को हम जैसे लोगों से दूर दूर रखा जाता है, कहीं वो हमारी बात सुनकर जो है वो बिदक ना जाएं, कहीं पलट ना जाएं। ये जो है वतीरा, ये तरीक़ेकार हमेशा से रहा है। तो अब ज़्यादा देर न करते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। और ये साहब जो अपने आप को शेख उस्मान बिन फारूक कहते हैं, उनकी तस्वीर भी जो है लगाई गई है थंबनेल पर, और लोग उनको जानते हैं, ख़ास तौर पर वेस्टर्न कंट्रीज़ में वो बड़े पॉपुलर हैं। और ज़ाहिर बात है वो क्या क्या तरीके से, कैसे कैसे हथकंडे, कैसे कैसे हरबे इस्तेमाल करके वो इस्लाम का प्रचार करते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाकर मुसलमान कर लेते हैं, कन्वर्ट करते हैं लाइव। उनके कई चैनल्स हैं, उस पर जो है वो अपनी इस तरह की बातें, इस तरह के काम करते हैं। तो आज पर्टिकुलरली जिस टॉपिक पर मैं बात करना चाहता हूँ वो है वो जिसको हम कहते हैं कि जो है क़यामत की घड़ी के आसार, या क़यामत की घड़ी की जो है अलामतें। अभी इस्लाम में एक डॉक्ट्रिन है, एक अकीदा है कि क़यामत आएगी और उसके आने से पहले कुछ आसार, कुछ जो है क्या कहते हैं साइंस, कुछ अलामतें ज़ाहिर होंगी। तो अब ये हजरत का ये कहना है, और फिर इनके कहने पर जो है यानी यूट्यूब पर भरमार लगी है, आज एक तरह का बर्निंग टॉपिक बन चुका है। और हर जगह ये बात हो रही है कि क्योंकि क़यामत बिल्कुल करीब है, अब आई या तब आई, और उससे पहले की जो अलामतें हदीस के ज़ख़ीरे में आई हैं वो ज़ाहिर होने लगी हैं, जिनमें से अब वो खुद बताते हैं। मेरे ख्याल से उनका एक शॉर्ट सा जो है एक छोटा सा वीडियो है, चंद सेकंड का, अगर वो उसको चला लेते हैं तो जो है लोगों को बात समझ आ जाएगी वो क्या कह रहे हैं, और उसके बाद मैं इसका रीबटल किस तरह से करूँगा। वो छोटा सा शॉर्ट चला सकते हैं साहिल, जो मैंने आपको भेजा था? जी जी, स्क्रीन पे है, सुन लेते हैं जी। हाँ, मुफ्ती का स्टाइल देखो जरा, फुल टोपी पहन के आया है, इस्लामिक टोपी से हटके अभी ये तो काफिरों वाली टोपी पहनने लगा। ये काफिरों की टोपी पहन के है। फमन तशब्बह मिनहुम फहुवा मिनहुम। क्या बात, ये रसूल की हदीस इनको याद नहीं आई। ये ऐसे मौके पर याद नहीं करेंगे, अपने मतलब की चीज याद रखते हैं।
हाँ ऐसा है। यानी वो जालीदार वाली टोपी लगता है अभी उससे पक चुके हैं, ये तंग आ वो चुके जाकिर हैं। नायक के पास उसी की हद तक रह गई है जी। हाँ। अब ये भी बड़े स्टाइलिश हो गए हैं, अभी माल आ रहा है, जेब जो है भरे हैं, और जो है हाँ। ये हर तरह की डॉलर की जो है चमत्कार हैं, करामात हैं, तो अब ये तो होगा जी। दिखाइए। और चिता ने किसी दूसरे की, इनका जो मुरीद था उनकी बीवी से इन्होंने तलाक दिला के शादी भी कर ली थी, वो भाई भी ये वीडियो तो जो काफी है, वायरल हुआ था। हाँ असल में ये तो जो है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत महबूबा है ना। हाँ। किसी और से उससे तलाक दिलवा कर, हाँ, आगे लोग समझ जाएंगे। हाँ चलो देखते हैं क्या कह रहा है ये डंगर। That I could not have imagined would come true in our lifetime. A sign that I could not have imagined would come true in our lifetime. This sign shocked me more than anything else, and people aren't even paying attention to it, which is the worship of Lat and Uzza in the Arabian Peninsula. Lat जी, वो जी। कह रहे हैं कि दिस साइन इज शॉक्ड मी मोर देन एनीथिंग। ये बड़ी पते की बात है। यानी इसका मतलब ये है कि अब तक जितनी साइंस, जितनी अलामतें जाहिर हुई हैं, यानी क़यामत के हवाले से हदीसों के ज़ख़ीरे में, उन सब में ये अलामत सबसे ज़्यादा अहम है, सबसे ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण है। शॉक्ड मी मोर देन एनीथिंग एल्स, वो ये कह रहे हैं, उनका ये एतराफ़ है। तो अब हम इनकी इस तरह की बात को किस तरह से डिबंक करेंगे, वो भी आप लोग गौर से सुन लेना, देख लेना जी। आगे चलिए जी। अच्छा, तो मृत्युंजय भाई कह रहे तलाक नहीं दिलाया था, ऐसे ही कर लिया था। हाँ, तलाक वर्ड मैंने गलत इस्तेमाल किया, तलाक नहीं दिलवाया था उसने उसका खुला करवाया था, खुला, क्योंकि ये खुद मुफ्ती है, तो इसने उसका खुला करवा के फिर खुद इसने उससे निकाह कर लिया था, उसकी जो भी मुरीद था उसकी वाइफ से, बीवी से। तो आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं जी। मुफ्ती साहब। more than anything else, and people aren't even paying attention to it, which is the worship of Lat and Uzza in the Arabian Peninsula. Lat and Uzza? Yeah. I've seen pictures right now, they're online, of people in ये भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला हाँ, मुफ्ती ये है। भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो है ये प्रोपेगेंडा है भाई। हाँ। ऐसे जगह है जैसा कि जो है सऊदी अरब में सारा का सारा जो है ये सब लोग वो अपने बाप के अपने बापों के दीन की तरफ लौट चुके हैं, ये जाहिर करते हुए कि सब लोग हाँ। अल्लाह की जो है वर्शिप करने लगे। अरे भाई, वर्शिप नहीं हो रही है। देखिए, हाँ। उनको ऐसा लगता है कि ये हमारी तारीख का हिस्सा है, हमारे इलाके की, हमारी अरेबियन पेनिनसुला की तारीख का हिस्सा है, तो इसको क्यों ना म्यूजियम में रखा जाए, क्यों ना यानी हमारी न्यू जनरेशन को इसके बारे में बताया जाए। वो दरअसल इस तरह की बात है। तो यहाँ वर्शिप की बात कोई वर्शिप की बात ही नहीं है, ये सारा कोई व्हाट्सएप worship का की बात ही प्रोपेगेंडा नहीं है। और इस तरह का प्रोपेगेंडा आप देखेंगे सिर्फ मुस्लिम चैनल्स पर वो लोग जो इस तरह की बातों से बड़े मुतासिर हो जाते हैं, बहुत जल्दी इससे जो है असर पकड़ लेते हैं, उनके चैनल्स पर या उनके यहाँ इस तरह की बातें बहुत तेजी से वायरल होती हैं, बहुत तेजी के साथ जी। एग्जैक्ट। अच्छा, और ये तो इनको मानने, ये खुद दिमागी अपंग है, और इनके जो मानने वाले हैं वो भी पूरे दिमागी अपंग ही होते हैं। वो जाके चेक भी नहीं करते, वो बस सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, लो हमारा इस्लाम सच्चा, हमारे नबी सच्चे, कितनी सही बात बता के गए रसूलुल्लाह। यानी भाई चेक भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, और मानने लग जाते हैं। दिमागी अपंगता से तो इतने ये लोग भरे पड़े हैं, इनकी आवाम। अब आप ये जाके वीडियो में देख लो, वही सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह ही आपको ज्यादा मिलेगा। अरे ये धूम है भाई, इनके बेशुमार चैनल्स हैं, वो भरे पड़े हैं हर जगह जो है। अच्छा, हर एक की व्यूज कितनी मिलियंस में हैं, हाँ। लाखों में लाइक्स हैं उसकी। हाँ, ये हाल है। और हर कोई जो है अब ये इस फिराक में है कि क़यामत तो अब आई कि तब आई। अब बताओ। अरे ये मामले में तो खुद रसूलुल्लाह ने इतना बेवकूफ बनाया है मुसलमानों को। वो जब बताते थे, ऐसा बताते थे कि जैसे रसूलुल्लाह के जमाने में ही आ जाएगी, करीब है। वो करीब जो है 1400-1450 साल गुजर गया, वो करीब अभी तक आया नहीं है, सोचो। अच्छा, और ये 1400 साल कह के दौरान भी साहिल, ये 1400 साल के दौरान भी
اپنے وقت کے اپنے علاقے کے ہر عالم دین کی جو ہے زبان سے آپ سنیں گے تاریخ میں کہ ہر عالم دین اسی طرح سے لوگوں کو بیوقوف بناتا رہا ہے، کچھ نہ کچھ بات ادھر ادھر کی لے کر اس میں مرچ مسالہ لگا کر اس میں توڑ مروڑ کر لوگوں کو لوگوں کے سامنے یہ جتایا جاتا ہے کہ دیکھو اب یہ جو ہے اس کی علامتیں ظاہر ہونی شروع ہو گئی ہیں، اب قیامت اب آئے گی تب آئے گی۔ خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے، وہ ایک مشہور حدیث ہے، ساحل آپ بھی جانتے ہوں گے، انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ اب لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ متی الساعہ، یعنی قیامت کب آئے گی، قیامت کی وہ گھڑی کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سامنے ایک رینگتا ہوا بچہ تم دیکھ رہے ہو نا، ہاں، یہ بچہ بوڑھا بھی نہ ہو پائے گا اس سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ یعنی حدیث کا جو ہے یہ مفہوم ہے، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ یہ بچہ جو ابھی تم دیکھ رہے ہو یہ بچہ ابھی بوڑھا بھی نہیں ہو پائے گا اس سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ یہ رسول اللہ کے الفاظ ہیں۔ ارے بھائی وہ بچہ بوڑھا ہوا، اس کے جو ہے بچوں کے بچے، اس کے جو ہے پوتروں کے پوترے سب بوڑھے ہو گئے، مر گئے، کھپ گئے، لیکن قیامت کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے یار، ہاں کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ مومن حضرات پھر اس میں بھی جلیبی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ارے جو غلط بولا ہے اس کو غلط بولو یار، کیا جلیبی بناتے ہو آپ؟ چیز غلط ہے نا بھی، اس طرح کی جو ہے جو مطلب یعنی بونگیاں مار کر، اس طرح کی غلط باتیں کر کر لوگوں کی جو ہے جذبات سے کھیلنا، ان کے ساتھ کھلواڑ کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسانی جو ہے انسانی لحاظ سے جرم ہے، کرائم ہے یہ، لوگوں کے جذبات سے کھیلنا۔ جی بالکل، آگے دیکھتے ہیں۔ Arabian countries, right? With statues, personal statues, not just in museums and things, posting that they're worshipping. Very small minority. posting that they are worshipping. کہاں سے مل گیا بھائی تیرے کو؟ کہاں سے مل گیا بھائی؟ یہ کوئی کیا ثبوت ہے اس کا؟ ابھی ایک دو آدمی اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے، تو کیا وہ ورشپ ہو گئی؟ ورشپ ہو گئی۔ اور پھر سچی بات یہ ہے کہ ان مورتیوں کا تعلق جو ہے مکہ سے نہیں ہے، مکہ میں اس طرح کے کوئی آثار نہیں ہے ساحل، یہ اگر ملتا بھی ہے تو کہاں ملتا؟ وہ نارتھ ویسٹرن جو ہے ایریاز میں اس کے آثار ملتے ہیں، جس کو آج ہم پیٹرا یا جو ہے ساؤدھن جو ہے جب اس کو جو جارڈن کہا جاتا ہے یا سیریا کہا جاتا ہے، وہاں پر آپ کو اس کے آثار ملتے ہیں، مکہ میں تو نہیں ملتے بھائی۔ مکہ میں میوزیم ہے لیکن وہاں پر اس طرح کی کوئی علامت ہم کو جو ہے کبھی نہیں ملی۔ ہاں جی، یعنی قرآن والا جی بس رسول اللہ کی بات میں کس طریقے سے اپنی باتیں فٹ ہو جائے، اس کے لیے اب چاہے کتنا بھی اس کو گھماؤ، جھوٹ بولو، یہ بس ان کا یہی کام ہے۔ یعنی دیکھیں بات یہ ہے کہ اہل اسلام کا ڈے ون سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام کو کسی نہ کسی طرح سے یعنی ان کے جھوٹ کو بھی سچ ثابت کر کے دکھانا ہے، سچ جتانا ہے، یہ دکھانا ہے کہ جو ہے وہ سچے تھے، حالانکہ کسی بھی لحاظ سے کتنی باتیں جو ہے وقتاً فوقتاً جو لوگ جو ہے جانکاری رکھتے ہیں وہ ان کا ریبٹل کر چکے ہیں۔ آج میں بھی اسی طرح کا ایک کام کرنے جا رہا ہوں، اس کا ریبٹل اور جو ہے اس کو ایکسپوز کرنا ہے، لوگوں کے سامنے سچائی کو آنا ہے، یہی تو ہم کام کرتے ہیں ہمیشہ۔ جی آگے دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ In the Arabian Peninsula. Look, when I read this, studying Islam, like the Arabian Peninsula becoming green, like that's something we're seeing, a sign of the Day of Judgment in front of our eyes that a generation ago could not have imagined. But who would worship Lat and Uzza like that? So when I read Rasulullah said the Day of Judgment will not come until people go back to worship. اچھا، اس کی بات کو وہ طول دینے کے لیے یعنی کیا مائنڈ گیم کھیلتے قرآن والا جی، ذرا غور کرنا، مجھے نہیں پتا آپ نے غور کیا ہے نہیں کیا اس بات پہ۔ اب یہ جب لاسٹ والی بات بول رہا ہے تو لوگوں کو ایموشنل کرنے کے لیے اس میں ہارٹ بیٹ کی آواز بھی ڈال دیا ہے، یہ دیکھو پھر سے سنو، دھک 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 دھک، ارے کیا بیوقوف بناتے یار، یہ دیکھو ابھی ہارٹ بیٹ سنیے گا آپ، دل کی دھڑکن بھی ڈال دیا اسے، دیکھو۔ Imagine, but who would worship Lat and Uzza like that? So when I read Rasulullah said the Day of Judgment will not come until people go back to worshiping Lat and Uzza, I said this sign I could not imagine. دراصل وہی حدیث ہے جو اب میں جو ہے اسکرین پر لے آؤں گا، وہ اسی حدیث کو، حالانکہ وہ حدیث پوری نہیں پڑھی انہوں نے،
ना पूरी हाँ पढ़ते हैं ना पूरी जो है लोगों के सामने रखते हैं, उसमें से एक छोटी सी बात जो इनके मतलब की है वो लेकर उसको हाईलाइट करते हैं और वावेला मचाना शुरू करते हैं। बिल्कुल, ये देखिए ये Yeah, खत्म and कर has come true in front of us. हम्म, A sign कह रहा है कि वो सही साबित हो गया। अच्छा आप अपनी दलीलें पेश करने के पहले मैं और एक वीडियो आपके सामने पेश करता हूँ। आपने कहा ना कि बहुत एक करता है बहुत फिर सारे सब हैं, उसको हाँ, लेके हाँ वो लोगों जो को है पागल यूट्यूब पर बनाते हैं। भरमार है, जी हाँ जी। ये और एक वीडियो देख लेते हैं। कयामत की एक अहम निशानी पूरी हो गई है। सही मुस्लिम कयामत के दौर के अंदर इस तरह मौजूद है कि हज़रत आयशा फरमाती कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि दिन और रात का निजाम उस वक्त तक खत्म नहीं होगा, यानी कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होंगी जब तक कि लोग एक बार फिर से लात और उज्जा की इबादत पर ना लगा दिया जाए। आज से 1400 साल पहले जब मुशरिकीन मक्का में दीनी इब्राहिम छोड़कर कई सौ बुत बना लिए थे, इसके अंदर 3 सबसे अहम बुत थे जिसका नाम थे लात, मनात और अल उज्जा। याद रहे कि मुशरिकीन मक्का में मुशरिक थे, काफिर नहीं थे, वो भी अल्लाह को मानते थे, काबे का भी तवाफ करते थे। सऊदी अरब काबे का तवाफ जो है जिसे चौकोर डब्बा है वो दरअसल जो है मुशरिकाना बाक़ियात हैं। ये मुशरिकाना बिल्कुल अमल है जो है वो लोग करते थे, वही लोग तो वही काम तो आज के मुसलमान भी करते हैं, दरअसल उसी की जो है बाक़ियात हैं, उन्हीं का छोड़ा हुआ अमल ये जो है आज भी करते हैं। हालांकि इस तरह के अमल का ना इब्राहिम से कोई ताल्लुक है, ना मूसा से, ना ईसा से। ये सारा का सारा मामला जो है जो मक्का में आज जो होता है, मौजूदा मक्का में, ये सब का सब जो है जितने भी मनासिक हज या उम्रे के हवाले से जो है ये बजा लाए जाते हैं, उन सब का ताल्लुक मुशरिकाना रसूम से है, मुशरिकाना अवहाम से है, मुशरिकाना बाक़ियात से है। जी बिल्कुल। हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब भी कमेंट जिहाद में शामिल हो चुके हैं और कह रहे हैं एक्सपोजिंग द फुटनोट शेख। ये एकदम यानी दगाबाज धोखेबाज मौलवी और मुफ्ती होते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। कुरान वाले जी आपकी स्लाइड शेयर करूं मैं पहली वाली? स्लाइड नंबर 1 जो है लेके आए और उसको राइट साइड पर रखें ताकि जो है ऊपर का वो हिस्सा जो है मुझे नजर आए। अमित वो कौन सा वाला है ये राइट साइड वाला, उस पे लेके आओ। हाँ मैं करता हूँ इसको, इधर है ना। अच्छा ये वापस आप लोग स्टार्ट करो, मैं करता हूँ इसको चेंज। हाँ असल में वो स्टार्ट करने के लिए ऊपर का जो है मैं वो दिखाना चाह रहा था वो, हाँ ये जो है मैंने अच्छा, लोगो हटा दिया अभी। अच्छा लोगो हटा दिया, लेकिन अगर जो है ऐसे नहीं, इस तरह से नहीं हो सकता, लोगो भी आए और फिर सारा जो है। हाँ 1-2 मिनट में अमित वो तो ये लेके आएंगे अपना। अच्छा चलें ठीक। तो ये स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है दोस्तों, ये हदीस असल में सही मुस्लिम की है, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2907 ए 2907 ए ये हदीस का नंबर है और ये सही मुस्लिम की बिल्कुल जो है सही रिवायत है। अब सवाल ये है कि ये सही मुस्लिम की रिवायत ज़रूर है, लेकिन इसमें लिखा क्या है, ये बात हमारे उलमा, हमारे ये मुल्ले हमें नहीं बताते। इसमें से एक चेरी पिक करके इसमें से एक टुकड़ा, एक जो है कुछ एक सेंटेंस लेकर धूम मचाना शुरू कर देते हैं और बताते हैं कि देखो ये लो ऐसा हो गया। हालांकि कुल मिलाकर जब आप इस हदीस का पूरी तरह से मुताला करेंगे, इसके जो अल्फाज हैं उन पर गौर करेंगे, तो इसमें बात कुछ और ही कही गई है। अच्छा अब आप साहिल देखें कि हमारे शेख जो फरमा रहे थे कि लात और उज़्ज़ा की परस्तिश, उसकी वर्शिप होने लगी है। कहाँ? सऊदी अरब में। पहली बात तो उनकी ये बात सिरे से गलत है, पहली बात। दूसरी बात ये कि थोड़ी देर के लिए अगर उनकी बात को अगर हम सच समझ भी लें तो इस हदीस के जो अल्फाज हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। अब मैं जो है हदीस के जो असल अल्फाज हैं, उसका जो एक्चुअल जो टेक्स्ट है मैं उसको पढ़ता हूं ताकि लोगों को कोई गलत फहमी ना हो। मैं डायरेक्टली उस हदीस के टेक्स्ट को पढ़ता हूं। इसमें लिखा है अन आयशा क़ालत समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल ला यज़हबुल लैलु वन्नहारु हत्ता तुअबदल लातु वल उज़्ज़ा फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह
इन कुन्तु लअज़ुन्नु हीना अंज़लल्लाह हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा वदीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून अन्न ज़ालिका ताम्मन क़ाल इन्नहु सयकूनु मिन ज़ालिका मा शा अल्लाह सुम्मा यबअसुल्लाहु रीहन तय्यिबतन फतवफ़्फ़ा कुल्ला मन फ़ी क़ल्बिही मिस्क़ालु हब्बति खरदलिन मिन ईमान फयबक़ा मन ला खैर फ़ीही फयरजिऊन इला दीनि आबाइहिम बाबु ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता तअबुदा दौसुन ज़ल खलसा। ये है असल में हदीस के जो है एक्चुअल जो उसका जो टेक्स्ट है, एक्चुअल अल्फाज, और वो किस चैप्टर के तहत आया है मैंने उसको भी पेश कर दिया। अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी सुन लीजिए कि आयशा रिपोर्टेड, आई हर्ड अल्लाह's messenger as saying, the night and day would not end until the people have taken to the worship of Lat and Uzza. I said, Allah's messenger, I think when Allah has revealed this verse, He it is who has sent His messenger with the right guidance and true religion, so that He may cause it to prevail upon all religions, though the polytheists are ours. 933. It implies that this promise is going to be fulfilled. Thereupon Allah's apostle said, it would happen as Allah would like. Then Allah would send the sweet fragrant air by which everyone who has even a mustard grain of faith in Him would die, and those only would survive who would have no goodness in them, and they would revert to the religion of their forefathers. अच्छा, अब आप देखें कि इसके हदीस के अल्फाज अरबी में भी आ गए और अंग्रेजी में भी आ गए। इसका साफ साफ मतलब मैं आपको बता देता हूं। इसमें एक्चुअल जो लिखा है वो ये कि आयशा ये हदीस को रिपोर्ट कर रही हैं। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहते हुए सुना कि दिन और रात का निज़ाम, यानी दिन और रात जो है ये इसका निज़ाम ख़त्म, यानी मतलब क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी यहाँ तक के लात और उज़्ज़ा की इबादत न की जाए। अच्छा, उसके बाद फिर आयशा ये कहती हैं कि ए रसूलुल्लाह, यानी मुझे तो ऐसा गुमान था, मुझे ऐसा लगता था कि अल्लाह ने जब सूरह तौबा की ये आयत, हालांकि ये आयत जो है कुरान में कई जगहों पर जो है मुख्तलिफ अल्फाज के साथ आई है, सूरह तौबा की 933 वाली जो आयत है कि वो उस आयत के नाजिल होते वक्त मुझे लगा कि अब बात तो पूरी हो गई, क्योंकि इस आयत में ये कहा गया है कि वही है जिसने अपने रसूल को यानी सच्ची हिदायत के साथ और दीन हक के साथ भेजा कि ताकि वो पूरे के पूरे सिस्टम पर, पूरे के पूरे निज़ाम पर, दुनिया का जो है जो वर्ल्ड ऑर्डर है उस पर छा जाए। अगरचे कि ये बात मुशरिकों को या काफिरों को कितनी ही नागवार, कितनी ही बुरी क्यों ना लगे, उसके बावजूद अल्लाह ऐसा करेगा। तो जब ये आयत नाजिल हुई तो मुझे लगा कि अब बात तो पूरी हो गई है। अब तो जो है कोई भी लात और उज़्ज़ा की इबादत जो है होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, यानी ये हजरत आयशा कह रही हैं। लेकिन इसके जवाब में अल्लाह के अपोस्टल यानी अल्लाह के रसूल ने ये कहा कि भाई ये तो अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की मशीयत है, अल्लाह ने जो चाहा वो चाहा। तो अब ये कि जो है यानी अल्लाह का निज़ाम जो है पूरी दुनिया पर छा जाने के बाद होगा क्या, अल्लाह जो है एक फ्रैग्रेंट एयर, बड़ी खुशबूदार हवा भेजेगा। सुम्मा यबअसुल्लाहु रीहन तय्यिबतन। देखें ये अल्फाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये मुल्ले, ये मौलवी, ये जो है ये जो है ये जितने भी जो है ये मुफ्ती हैं, असल में हदीस के इन अल्फाज पर गौर नहीं करते कि इसमें असल में क्या कहा गया। इसमें बात तो कुछ और ही हो रही है, टोटली बात कुछ और है। इसमें ये कहा गया है कि यानी मतलब
अल्लाह का निज़ाम पूरी दुनिया पर छा जाने के बाद सुम्मा का लफ्ज़ आया है, फिर जो है क्या होगा, अल्लाह जो है एक खुशबूदार हवा भेजेगा, सुम्मा यबअसुल्लाहु रीहन तय्यिबतन, और उस खुशबूदार हवा के असर से होगा क्या कि जिसके दिल में एक राई के दाने के बराबर भी ईमान है, थोड़ा सा भी ईमान अगर है, तो वो क्या होगा, यानी वो जो है वो उसको मौत आ जाएगी। जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान है वो मर जाएगा। कब? यानी अल्लाह जो है पूरी दुनिया पर जो है इसका अल्लाह का निज़ाम छा जाने के बाद अल्लाह जो है एक फ्रैग्रेंट एयर जो है भेजेगा, जिसके असर से यानी हर मोमिन मर जाएगा। उसके बाद बचेगा कौन? फयबका मन ला खैर फीही, यानी बचेगा वही जिसके दिल में, जिसके अंदर कोई खैर, कोई गुडनेस, कोई भलाई बाकी नहीं है। देखिए ये अल्फाज पर गौर करें जरा, ये हदीस एक्चुअल में क्या कह रही है, यानी ये कह रही है कि जो है बचेगा कौन? जिसके अंदर कोई अच्छाई, कोई जो है खूबी नहीं है। तो उसके बाद क्या होगा, लोग अपने आबा व अजदाद की दीन की तरफ पलट जाएंगे। साहिल समझ आई बात? इसमें क्या कहा गया, पूरी तरह से क्लैरिटी के साथ कहा गया है कि पहले तो अल्लाह जो है पूरी दुनिया पर अपना निज़ाम नाफिज कर देगा, अगरचे कि मुशरिक इसको जो है इसको नागवार भी गुजरे, उसके बावजूद अल्लाह जो है क्या करेगा, अपने रसूल का जो पैगाम है, अपना जो पैगाम है पूरी दुनिया पर, यानी मतलब पूरी दुनिया पर अल्लाह का राज और अपने रसूल का रिवाज होगा। इसके बाद अल्लाह जो है फ्रैग्रेंट एयर जो है भेजेगा, जिसके असर से सारे मोमिन मर जाएंगे, और बचेगा कौन? वही बचेगा जिसके अंदर कोई खैर, कोई भलाई नहीं है। तो ऐसे जो बेभलाई, यानी जिसके अंदर कोई भलाई नहीं है, ऐसे लोग अपने आबा व अजदाद की दीन की तरफ पलट जाएंगे। ये अल्फाज आए हैं इसमें। अब मुझे बताएं कि ये शख्स जो अपने आप को शेख उस्मान बिन फारूक कहता है, क्या वो हदीस के इन अल्फाज की जो है ताबीर कर रहा है? क्या वो यही बात कह रहा है जो हदीस के अंदर आई है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भाई हदीस तो कुछ और ही कह रही है। यानी इस पूरे प्रोपेगेंडे से, इस पूरे झूठ से, इस पूरी तरह से जो है जो बात ये मुल्ले करते हैं, ये अपने आप को शयूख कहने वाले, ये नाम निहाद जो है उलमा जो कुछ कहते हैं, हदीस के अल्फाज तो कुछ और ही हैं भाई। हदीस में तो कुछ और ही कहा गया है। हाँ, मगर ये लोग किस तरीके से प्रोपेगेट कर रहे हैं, सोचिए। दुनिया को कैसे बेवकूफ बना रहे हैं, दुनिया के सामने कैसा झूठ, किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाकर जो है वो इस्लाम की तरफ राग़िब कर रहे हैं। और इस्लाम इसी तरह से फैलता है, इसी तरह से फैलता रहा है, झूठ और फरेब की बुनियाद पर। लोग यानी लाइल्मी में, नादानी में जो है इस्लाम को कबूल कर लेते हैं। ये है असल में सच्चाई। उनके सामने रियलिटी नहीं लाई जाती। अब देखें कि हदीस को, अब देखें अगर ये शख्स, अगर इसके अंदर वाकई अगर थोड़ी सी भी सच्चाई है, तो अब मैं जो कुछ कह रहा हूं मेरे रिबटल के तौर पर ये वो जो है इस बात का एतराफ़ करे, इस बात को जो है वो जो है उसको कबूल करे कि हाँ भाई मैंने हदीस के सारे अल्फाज नहीं पढ़े, मैंने आधा बल्कि पाऊ बात जो है मैं लोगों के सामने रखी, जिसका कुछ और ही मतलब निकल रहा है। ऐसे जता रहे हैं कि जैसे जो है सऊदी अरब में लात और उज़्ज़ा की वर्शिप होने लगी है। अब देखो, अब क़यामत अब आई कि तब आई। देखें जरा कैसा झूठ जो है लोगों के सामने पेश करते हैं। हालांकि हदीस में जो कुछ आया है उसमें टोटली बात कुछ और है, टोटली इसके जो है बिल्कुल अलग बात है, टोटल अलग बात है। मगर इसके बावजूद देखें अब ये यानी जब भी यानी पैगंबर इस्लाम के झूठ को सच जताने के लिए हर बार इसी तरह के झूठ का सहारा लिया जाता रहा, बेबन से। ये अहले इस्लाम का वतीरा रहा है कि हमेशा वो इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के झूठ को
यानी छुपाकर कुछ और उसमें जो है या तो मिर्च मसाला लगाएंगे या फिर बात को तोड़ मड़ोड़ कर बात कुछ और होगी लेकिन बात कुछ और पेश की जाएगी। अब लोगों के अंदर इतनी सूझबूझ तो होती नहीं, लोग तहकीक तो नहीं करते, लोगों को इतनी इस तरह की बातों का इल्म नहीं होता। तो अब ये होता क्या है कि वो इस तरह के मुल्लाओं की बातों का जो है शिकार हो जाते हैं और वो जो है बस कहते हैं कि हाँ भाई ऐसा है, हालांकि ऐसा नहीं होता। तो ये बात असल में जो है मैं हदीस के एक्चुअल टेक्स्ट को दुनिया के सामने रखकर मैं जो है ये क्लियर करना चाहता था कि जो कुछ इसमें कहा गया है वो इस तरह के शयूख या ऐसे उलमा जो कुछ कहते हैं वो सरासर झूठ बोलते हैं, सरासर झूठ बोलते हैं। तो अब ये इसी धोखेबाजी की गई है। हाँ देखें भाई, गौर करने वाले देखें, मुश्किल यह है कि जितने भी जो इस्लाम कबूल करने वाले होते हैं, जिस तरह से मैंने कहा कि इसमें से 99% लोगों को इस्लाम की रियलिटी का पता नहीं होता। वो उनके सामने भी वही लिटरेचर पेश किया जाता है छांट कर। वो जो है वो अपने मतलब की अपनी जो है अपने फायदे की जो बातें होती हैं उसी तरह की बातें उन तक जो है पेश की जाती हैं और वो लोग इस चक्कर में इस तरह के झूठ के चक्कर में आकर वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं। अगर लोगों के सामने इस्लाम की रियलिटी आ जाए, लोगों के सामने इस्लाम जैसा है वैसा ही, मैं जो है इस्लाम को ना बुरा कह रहा हूँ ना अच्छा कह रहा हूँ, इस्लाम जैसा है वैसा ही मैं जो है दुनिया के सामने पेश करता हूँ। भाई मैं कौन होता है इस्लाम को बुरा कहने वाला या अच्छा कहने वाला? मैं तो इस्लाम जैसा है वैसा पेश करता हूँ। हाँ, मेरा काम ही नहीं है कि उसको अच्छा या बुरा कहना, जैसा है वैसे ही पेश करना है। अगर ये उलमा भी ऐसे ही करने लग जाएं तो इस्लाम फैलना तो दूर की बात, इस्लाम सुकड़ने लगेगा। अपनी आंखों से हम देख रहे हैं और देखते जाएंगे। तो आज के इसी टॉपिक के रिलेवेंस में मैं कुछ बातें और भी पेश करना चाहता हूं। और देखें, आप जानते हैं कि वो चांद के यानी उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े हो जाने की बात जो है ना, उसको भी लेकर हमारे उलमा बहुत उछालते हैं। और वो इसको ये शेख उस्मान बिन फारूक ने भी बहुत उछाला और फिर जो है हमारे जो है ये मुफ्ती मुफ्ती वाजिदी भी ये इस तरह की जो है बातों को बहुत उछालता है। और फिर जो है ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा भी जो है वो इस तरह की जो है मतलब हदीसें या कुरान की आयतें पेश कर वो ये जताने की कोशिश करते हैं कि जो है उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े हो गए। हालांकि कुरान की जो है जिन आयतों में ये जो कुछ आया है उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं निकलता। आज मैं वही बात जो है दुनिया के सामने पेश करना चाहता हूं। देखिए 54 की 1 to 4 यानी सूरत अल कमर की आयत नंबर 1, 2, 3, 4 इसको सामने रखें। उसमें ये कहा गया है, नहीं ये नहीं, वो उसी पेज पे है। हाँ, उसी पेज पे इसमें आया है कि इक़्तरबतिस्साअतु वंशक़्क़ल क़मर व इन यरौ आयतन युरिदू व यक़ूलू सिह्रुम मुस्तमिर व कज़्ज़बू वत्तबऊ अहवाअहुम व कुल्लु अम्रुन मुस्तक़िर व लक़द जाअहुम मिनल अंबाइ मा फ़ीहि मुज़दजर। देखिए, सूरत अल कमर की इब्तिदाई 4 आयतों में जो कुछ बयान हुआ है उनका आम फहम तर्जुमा बस इतना है कि करीब आई क़यामत की घड़ी और तड़प गया चांद। और अगर वो तड़प गया चांद यानी कुरान के अल्फाज ये हैं कि कुरान चांद तड़प गया। लेकिन इसका देखें, अभी मैं दरअसल जो बात बताने चाहता हूँ जी, मैं जो बात बताने जा रहा हूँ उसमें वो जो नाम निहाद जो मौजज़ा जो उंगली के इशारे से चांद 2 टुकड़े हो गया, उसका एक टुकड़ा इधर गिर गया, एक टुकड़ा इधर गिर गया, जो बात बताई जाती है ना, कुरान में इस तरह का कहीं दूर दूर तक भी कोई इशारा नहीं है। इसके सियाक व सिबाक को भी पढ़ लें और पूरी तरह से ये तमाम आयतों को जो है हम अपने सामने रखें तो इसका जो कुछ मतलब निकलता है वो मैं आज दुनिया के सामने पेश करूंगा। तो इन आयतों का जो है मतलब ये है कि करीब आई क़यामत की घड़ी और तड़प गया चांद, और अगर वो देख लें तो मुंह मोड़ लें और कहने लगे चलता हुआ जादू, और उन्होंने
झुटलाया और पैरवी की अपनी ख्वाहिशात की, और हर काम है मुकर्रर, और तहकीक कि आ गई उनके यहाँ ऐसी खबरों में से एक जिसमें डांट है। ये एक्चुअल जो है टेक्स्ट का एक्चुअल जो है तर्जुमा है। मैं कोई ब्रैकेट नहीं लगाता, मैं कोई जो है और अपनी तरफ से ना कोई लफ्ज बढ़ाता हूं, ना किसी लफ्ज का जो है उसमें जो है मैं उसको डिलीट करता हूं। जो कुछ जैसा है मैं एज इट इज उसका तर्जुमा कर देता हूं। ये कुरान वाला का काम ही नहीं है कि किसी चीज को का इजाफा करे या किसी चीज की कमी करे। मैं जैसा है एज इट इज दुनिया के सामने मैं कुरान को पेश करता हूं। देखिए, कुरान मजीद की रूह से पहली बात तो ये कि चांद के 2 टुकड़े कर दिखाने का मुतालिबा सिरे से किसी ने किया ही नहीं था। ये बात याद रखें, ये बात जो है अहले इस्लाम याद रखने की है। उनको याद रखना चाहिए कि भाई जिस जगह इस तरह की बातें की गई या मंसूब की गई, उनमें से किसी ने भी ये मुतालिबा, ये जो है डिमांड नहीं की कि भाई हमको मौजज़े के तौर पर चांद के 2 टुकड़े करके दिखाओ। किसी ने भी नहीं कहा, किसी ने भी ये मुतालिबा नहीं किया। भाई लोगों ने बारहा दीगर कई तरह के मुतालिबे तो किए थे, मगर चांद के 2 टुकड़े कर दिखाने का मुतालिबा किसी ने भी नहीं किया था। जो मांगें की गई थी उनमें से तो कोई एक भी मांग पूरी नहीं हुई। हालांकि जो है मक्का के लोग कई तरह की डिमांड करते थे, कई तरह के मुतालिबे करते थे कि भाई जो है आप मौजज़े के तौर पर ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। मैं आगे जो है उसकी तफसील बताऊंगा। तो कोई, लेकिन उनमें से तो कोई एक भी मांग पूरी नहीं हुई, और जिसका पूछा ही नहीं था उसके हो जाने का दावा किया जा रहा है, और वो भी इस अंदाज में। बड़ी अजीब बात है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मुझे सख्त प्यास लगी है। सुन रहे हैं? जैसे कि मुझे सख्त प्यास लगी, मैंने किसी से एक गिलास पानी का मांगा और वो मेरे लिए एक आदद तकिया उठा कर लाया। समझ रहे साहिल भाई? मुझे प्यास लगी और मैंने मांगा पानी का एक गिलास, और सामने वाला क्या लेके आ रहा है? तकिया। ये मुतालबा कुछ और किया जा रहा है और काम उसको पूरा करने के लिए कुछ और किया जा रहा है, कुछ और बात। दूसरी बात ये कि कुरान मजीद में लफ्ज अल इंशिकाक, यानी इस लफ्ज इन आयतों में वंशक्कल कमर का लफ्ज आया है, और ये इसका जो है जो बाब है अल इंशिकाक, अल जो है इनफिआल, इंशिकाक, मुतअद्दिद जगह ये जो है ये लफ्ज कुरान में वारिद हुआ है। ठीक है? ये जिसके असल माना है तड़कना, चटकना या फटना। कुरान में ये लफ्ज जमीन के लिए भी आया है और आसमान के लिए भी आया है। अच्छा, ये इस लफ्ज अल इंशिकाक के माना अगर वाकई 2 टुकड़े हो जाना है, तो क्या हमारी जमीन भी कभी 2 टुकड़े हुई है भला? और फिर आसमान जिसका कि कोई ठोस वजूद सिरे से नहीं, क्या वो भी 2 टुकड़े हो चुका है? ये सवाल पैदा होता है ना भी, क्योंकि यही लफ्ज आसमान के लिए भी आया है, जमीन के लिए भी आया है। अब जब तुम चांद के लिए आया तो उसके 2 टुकड़े हो जाना कह रहे हो, तो क्या जमीन भी 2 टुकड़े हो गई कभी? क्या चांद भी क्या कभी आसमान भी 2 टुकड़े हुआ? आसमान के लिए भी आया है ये लफ्ज। चांद के 2 टुकड़े कर दिए जाने का मज़हका खैज मतलब यह है कि ये चांद ना हुआ बल्कि पापड़ हो गया, कि किसी के तोड़ने से टूट कर 2 टुकड़े हो जाए। वे चांद है या पापड़ है भाई? जरा सोचिए, चांद का 2 टुकड़े हो जाने वाला दावा अपने आप में कितना भद्दा और काबिले तमस्खुर दावा है, कितना मज़हका खैज दावा है। जी आगे चलें, दूसरे पेज पर। अच्छा, और फिर यह नुक्ता भी अच्छी तरह याद रहे कि कुरान मजीद की नुज़ूली तरतीब, अगरचे कि नुज़ूली तरतीब या शान नुज़ूल जैसी हिकायतों से मेरे यानी इस तरह की हिकायतों की मेरे नज़दीक कोई ज़्यादा अहमियत नहीं, मगर क्योंकि अहले इस्लाम का सवाद आज़म इन हिकायतों को बड़ी अहमियत देता है, सिर्फ इसलिए ये हवाला दे रहा हूँ कि इस तरतीब के मुताबिक सूरत अल कमर का नुज़ूली नंबर है 37, जबकि सूरत बनी इसराइल का नुज़ूली नंबर है 50, और फिर इसके बाद अलग तरतीब सूरत अद-दुखान, सूरत अल-फुरकान और सूरत अल-अंफाल वगैरह का नंबर आता है। सूरत अल-कमर का नुज़ूली वक्त
तकरीबन 614 ईस्वी बताया जाता है, जबकि सूरत बनी इसराइल का नुज़ूली वक्त तकरीबन 618 ईस्वी बताया जाता है। सूरत बनी इसराइल के मुताबिक मक्का में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखातबीन अव्वल यानी फर्स्ट एड्रेसीज ने इस नबी से कहा कि अगर तुम वाकई सच्चे नबी हो तो अपने सबूत में हमें कोई मौजज़ा दिखा दो। तो इस पर बड़ी होशियारी के साथ इन मुखातबीन के मुतालबे को टाल मटोल कर कह दिया गया कि वमा मनाअना अन नुरसिला बिल आयाति इल्ला अन कज़्ज़ब बिहल अव्वलून, यानी मौजज़ात का दरवाज़ा तो अब हमने बंद कर दिया है क्योंकि पिछले लोगों ने इन मौजज़ात को झुटलाया जो था। भाई वाह, इन मुखातबीन अव्वल यानी फर्स्ट एड्रेसीज के साथ तो यहाँ बड़ी नाइंसाफी हुई है, इनके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है। इत्माम हुज्जत और तकमील ज़ाब्ते के लिए वक्त के नबी को कम से कम कोई एक तो मौजज़ा दिया जाना चाहिए था ना, ताकि मुखालिफीन को फैसलाकुन अंदाज में अल्टीमेटम दिया जा सके। अब यहाँ तमाम मुसलमान बेसाख्ता ये कह उठेंगे कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल मौजज़ा तो खुद कुरान पाक है। इस पर यानी बहुत से मुसलमान ये कहेंगे कि भी हमारे नबी का मौजज़ा तो कुरान है। तो इस पर निहायत अदब और पूरी मतानत के साथ मैं उनको ये जवाब देना चाहता हूँ कि कुरान ने अपने आप को कहीं भी मुअजिज़ा नहीं कहा है। याद रखें ये बात याद रखें। कुरान में अपने आप को कहीं भी मुअजिज़े के तौर पर पेश नहीं किया। यानी उस वक्त के लोगों ने जो तरह तरह के मुतालिबे किए थे, तरह तरह के डिमांड किए थे मौजूदे के, उसके जवाब में कुरान ने ये नहीं कहा कि नहीं ये सारी बातें जो तुम मुतालिबे कर रहे हो उसके बदले में हम कुरान तुमको मौजूदे के तौर पर देते हैं। ऐसा कुरान ने कहीं भी नहीं कहा, कहीं भी नहीं। अच्छा, कुरान वाला जो इसरार अहमद का सुनाऊं जरा क्लिप, मौजूदे वाला। हाँ, सुनाइए। कुरान मजीद में आप सूरह अनआम में भी देखेंगे बहुत ही शिद्दत के साथ, सूरह बनी इसराइल में देखेंगे बड़ी तफसील के साथ मोइज़े तलब किए गए। आप इस मक्के की सरजमीन में अभी हमारे देखते ही देखते चश्मा निकाल दीजिए, हम मान लेंगे आप अल्लाह के रसूल हैं। आप हमारी निगाहों के सामने आसमान पर चढ़कर दिखाइए, फिर वहां से किताब लेकर उतरिए, फिर हम समझ लेंगे आप अल्लाह के रसूल हैं। आपके लिए चश्मे ज़दन में कोई महल सोने का चांदी का तैयार हो जाए, मान लेंगे आपको अल्लाह के रसूल हैं। आप इस बे आबो गया वादी में फौरन एक बाग जो है अपने लिए बना के दिखा दें, मान लेंगे कि आप अल्लाह के रसूल हैं। ऐसे तमाम मतालबात पर अल्लाह ताला की तरफ से कोरा जवाब मिला, अल्लाह इस किस्म की कोई शय नहीं दिखाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। अच्छा, अब आप देखें कि इस तरह के मुतालिबात, इस तरह की डिमांड मक्का वाले यानी कुरान के हाजिर नबी के साथ करते रहे, बार बार करते रहे, मुसलसल करते रहे। लेकिन इसके जवाब में एक ही जवाब दिया जा रहा है कि वमा मनाअना अन नुरसिला बिल आयाति इल्ला अन कज़्ज़ब बिहल अव्वलून। ये देखो भाई, अब तो मौजज़ात का दरवाज़ा बंद हो चुका। भाई वो क्यों बंद क्यों हो गया? वो इसलिए कि पहले की उम्मतों ने, पहले की कौमों ने मौजज़ात उनको दिखाए जाने के बावजूद उन्होंने ईमान नहीं लाया। इसलिए अब हम ये मौजज़ात का जो है ये जो खिलवाड़ है या फिर मौजज़ात की जो है ये जो कुछ बातें हैं, अब हम इसको बंद कर रहे हैं। देखिए जरा कितनी गलत बात है भाई। जब आप यानी वक्त का जो है नबी, जो एक शख्स अपने आप को ये कहता है कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ आखिरी नबी, आखिरी रसूल हूँ, तो फिर वो लोग कहते हैं कि भाई यानी आप अपने कुरान, अपने जो है अपनी किताब में या अपने अखबार में वो बनी इसराइल के तमाम नबियों का जिक्र कर रहे हो और हर नबी के साथ यानी इस किताब में एक नहीं कई मौजज़ात जुड़े हैं। जब तुम भी कहते हो कि तुम भी उसी सिलसिले के एक नबी हो, बल्कि आखिरी नबी हो और सबसे अजीम, सबसे बुनियाद, सबसे अहम जो है नबी हो, तो आपके पास भी तो कोई मौजज़ा होना चाहिए ना भाई। आपका मौजज़ा क्या है? तो उसके जवाब में कुरान क्या कह रहा है? वमा मनाअना अन नुरसिला, यानी अब हम तो जो है मौजज़ात का दरवाज़ा बंद कर चुके हैं। यानी कितनी भोंदी, कितनी भद्दी जो है ये दलील है, कितनी भद्दी बात है, सुनते की बात है। तो अब यहाँ तमाम मुसलमान बेसाख्ता ये कह उठेंगे कि हमारे जो है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल मौजज़ा तो खुद कुरान पाक है। इस पर निहायत अदब
और पूरी मतानत के साथ मैं उनको ये जवाब देना चाहता हूँ कि कुरान ने अपने आप को कहीं भी मुअजिज़ा नहीं कहा है। कुरान मजीद के बयानात वाशिगाफ अंदाज में बजाते खुद ये इकरार कर रहे हैं कि उसने अपने हाजिर नबी को सिरे से कोई मुअजिज़ा दिया ही नहीं। अच्छा, अब आप जरा गौर कीजिए, अबू उस्मान अल जाहिज हो या अबू हय्यान अत-तौहीदी हो, मिर्जा गालिब हो या विलियम शेक्सपियर हो, इन जैसा हूबहू कलाम कोई दूसरा शख्स तो दरकिनार दुनिया सारी मिलकर भी नहीं ला सकती। ये एक बिल्कुल फितरी अमर है। क्यों? वो इसलिए कि हर शख्स के अंदाज़े कलाम पर पोशीदा लिहाज से एक तरह की गैर मरई दस्तखत सख्त हुआ करती है, यानी इनविजिबल सिग्नेचर। यानी हर शख्स का, मिसाल के तौर पर मिर्जा गालिब का जो कलाम है, उसका जो अंदाज बयान है, वो अब आप देखिए कि उनको गुजरे हुए आज तकरीबन 200 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन कोई बड़े से बड़ा शायर भी मिर्जा गालिब का जो है के जैसा कलाम नहीं ला सकता। और यही मामला विलियम शेक्सपियर का है, यही मामला अबू हय्यान अत-तौहीदी का है, यही मामला अबू उस्मान अल जाहिज का है। यानी अरब में भी एक से बड़े बड़े खुतबा और जो है शुआरा गुजरे हैं, उन जैसा कलाम बड़े बड़े शुआरा भी नहीं ला सके। यही मामला गालिब का है, यही मामला विलियम शेक्सपियर का है। तो इसका मतलब यह है कि यानी हर शख्स के कलाम पर एक इनविजिबल सिग्नेचर होती है। बिल्कुल उसी तरह से जब आप इस नुक्ते को समझ जाएं तो कुरान की इस आयत पर गौर करेंगे तो दरअसल इसमें भी यही बात कही गई है। इसमें क्या कहा गया? कुल लइन इज्तमअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिथलि हादल कुरान ला यअतूना बिमिथलिही वलौ कान बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा। ये सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 88 है। यानी इस आयत में भी कुरान मजीद को कोई मुअजिज़ा नहीं बल्कि इस जैसा कलाम सब मिलकर भी नहीं लाने की बात की गई है। देखिए, ये बात याद रखने के लायक है, इस पर गौर करना चाहिए। इसमें इसको मुअजिज़ा नहीं कहा गया। इस आयत में भी क्या कहा गया कि इस जैसा कलाम या इस जैसा कुरान कोई और नहीं ला सकता, यकीनन नहीं ला सकता, क्योंकि कुरान का अपना एक अंदाज है। भाई उसी तरह से हर शायर का, हर खतीब का अपना एक उसलूब कलाम होता है, उसलूब बयान होता है, कोई दूसरा शख्स उस जैसा नहीं ला सकता। यही मामला कुरान का है। तो इसमें अनोखी बात क्या हो गई भाई? यानी कुरान की इस आयत को समझने के लिए मैं एक दो मिसालें और दूंगा। और कीजिए कि अगर मैं ये कहूं कि कुल लइन इज्तमअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिथलि हादल जिदारी ला यअतूना बिमिथलिही वलौ कान बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा, या बिमिथलि हादल हरमी ला यअतूना बिमिथलिही वलौ कान बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा। मतलब ये कि चीन की दीवार, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, यानी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना हो या पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट हो, मिस्र के हरम, सारी दुनिया के जिन्नात और इंसान मिलकर भी इन जैसी नजीर नहीं ला सकते भाई। पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट, पूरी दुनिया के इंसान और जो है जिनको कहा गया जिन्नात, वो सारे मिलकर भी सर जोड़कर बैठ जाएं, लेकिन पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट जैसी कोई चीज दूसरी नहीं ला सकते। ये बेनजीर है, इसकी नजीर पूरी जमीन पर कोई और नहीं मिल सकती। तो अगर यही बात, यानी इस आयत के में जो है जो कुछ कहा गया, जो अल्फाज हैं, उनमें से अल कुरान की जगह अल जिदार या अल हरम कहते हैं पिरामिड को, अल जिदार कहते हैं दीवार को। वो जो है इसका इशारा जो है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना हो या पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट हो, ये इस जैसा कोई दूसरा नहीं ला सकता। यही मामला कुरान का है। अब अगर मिर्जा गालिब भी मान लो असल में वो जो है दावे करने वाले नहीं थे, विलियम शेक्सपियर ने भी कोई दावा नहीं किया, अबू उस्मान अल जाहिद या अबू हय्यान अत-तौहीदी ने भी कोई दावा नहीं किया, ये लोग दावा करने वाले नहीं थे। अगर ये लोग दावा करते तो वो लोग भी कह सकते थे कि हमारी किताब जैसी कोई किताब या हमारे बयान जैसा कोई बयान कोई दूसरा नहीं ला सकता। एग्जैक्टली यही मामला कुरान का है। कुरान में जो है जो कुछ आया है वो कोई अनोखा नहीं है, ये तो हम दुनिया में कई जगहों पर देखते हैं, उसी में से एक बात है। मैं दरअसल ये कहना चाहता हूं। तो अब देखिए
इस नबी के मुखातबीन अव्वल यानी फर्स्ट एड्रेसीज की नज़र में कुरान अगर वाकई कोई मौजज़ा होता, अब ये बात गौर करने लायक है, इस पर गौर कीजिए। यानी यानी मतलब मुखातबीन यानी मतलब इस नबी के फर्स्ट एड्रेसीज की नज़र में ये कुरान अगर वाकई कोई मौजज़ा होता तो इस नबी का 13 साला मक्की दौर, इस नबी का 13 साला मक्की दौर इस हद तक नाकाम व बेसमर कभी ना रहता। ये बात गौर करने लायक, कभी ना बिल्कुल रहता। बिल्कुल। यानी ये एक ऐसी दलील है जिसका जो है कोई दुनिया का तुर्रम भी जो है इसका इनकार नहीं कर सकता। फेलियर था, फेलियर 13 साल, फेलियर समझो, यानी मतलब इस हद तक नाकाम और बेसमर कभी ना रहता कि 13 बरस की लगातार कोशिशों के बावजूद फकत 70-80 लोग ही इस कुरान पर ईमान ला सके। देखें जरा कितना बड़ा फेलियर है, कितना बड़ा ड्रॉबैक है, कितनी बड़ी नाकामी है, कितनी अजीम नामुरादी है कि 13 बरस तक के जो है अनथक कोशिशों के बावजूद इसका रिजल्ट, इसका आउटपुट क्या निकल रहा है? 70-80 लोग ही इस पर ईमान ला रहे हैं। और आपको मालूम है कि उन 70-80 लोगों में से भी जो मेजॉरिटी है, 70-80 लोगों की भी जो मेजॉरिटी है वो भी कौन है? उस समाज के, उस मुआशरे के जो है लुटे पिटे पिछड़े हुए लोग हैं, उनकी मेजॉरिटी। समझते की बात है? अगर गौर किया जाए तो यह कुरान किसी भी जिहत से, किसी भी लिहाज से कोई करिश्माती वस्फ नहीं रखता। अब आप देखें कि जो है कुरान के हवाले से, कुरान की जो है से मंसूब करके एक शख्स के से मंसूब करके एक इबारत बहुत मशहूर, बहुत दोहराई जाती है, हमारे उलमा के जो है नो के ज़बान पर होती है। वो इबारत क्या है? वल्लाही इन्ना लहू लहलाबह व इन्ना अलैहि लतलाबह व इन्ना अअलाहु लमुस्मिर व इन्ना अस्फलहु लमुग़दिक़ व इन्नहु यअलू व ला युअला अलैहि व इन्नहु लयहतिमु मा तहतहु। याद रहे कि अल वलीद बिन अल मुगीरा अल मखजूमी से मंसूब करदा ये इबारत, यानी जो लोग इस्लाम का इल्म रखते हैं, इस्लाम की तारीख का जो है जिनको मुताला है, वो लोग समझ जाएंगे कि दरअसल मैं क्या कह रहा हूं। ये आम लोगों के लिए बातें नहीं हैं, और वैसे भी मेरी बातें अवाम के लिए नहीं होती, खवास के लिए होती हैं, उलमा के लिए होती हैं। यानी ये मुफ्तियों और जो है ये जो है मौलवियों के लिए होती हैं, जो मदरसे के जो है परवरदा या मदरसे में जो है तालीम जो हासिल करके आए हैं, उनके लिए होती हैं। मैं उनको चैलेंज करता हूँ, भाई मेरी बातों का जो है जवाब देने के लिए कोई भी जो है ऐरा गैरा नत्थू खैरा उठकर कहे कि मैं कुरान वाला की बातों का जवाब दूंगा। अरे भाई तो आपको, तुमको पता ही क्या है यार, मैं तुमसे क्या बात करूंगा? अगर वाकई बात करना है तो अपने इलाके के जो सरकर्दा जो आलिम दीन है उनको पकड़ के लेके आओ यहाँ पर, हम उनका जो है स्वागत करेंगे और बड़े एहतराम के साथ उनके साथ पेश आएंगे और हम अपने सवालात उनके सामने रखेंगे। भी अवाम जो है मेरे से आकर क्या बात करेगी, उसको पता ही नहीं है। ऐसे लोग जो कुरान की एक आयत भी ठीक से तिलावत नहीं कर सकते, मैं उनके साथ बहस करूंगा भला? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब मैं दरअसल ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो इबारत कुरान वाला जी हाँ, एक मोमिन भाई हमारे आए हैं, जरा उनसे बात कर ले, वो उस्मान बिन फारूक, उसके बाद फिर ये कंटिन्यू करते हैं। चलें ठीक है, बात करें। हाँ, है ना, इनसे बात कर लेते हैं प्यारे भाई से। तनवीर खान साहब अनम्यूट कर ले। और जितने लोग देख रहे हैं जरा यार वीडियो को लाइक और शेयर करो। जो लोग एक्स पे मौजूद है वहां पे रीट्वीट करो, आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करो, सारी जगह पे हंगामा मचा दो यार। इस्लाम और इस्लाम के जो क्या कहते हैं उसको, वरसा है, नबियों के, अंबिया के जो वरसा है, उनकी पोल खुल रही है कि किस तरीके से वरसतुल अंबिया, उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, ऐसे अल्फाज आए हैं जी। तो उलमा जो के नबियों के वरसा होते हैं, वारिस होते हैं, उनकी पोल खोली जा रही है। किस तरीके से रसूलुल्लाह ने धोखे से इसको, पूरे इस कल्ट को बनाया, उसी तरीके से वही सुन्नत फॉलो करते हुए इनके जो मुफ्ती है, उलमा है, वही काम कर रहे हैं, उसी का सहारा ले रहे। जी तनवीर भाई अनम्यूट कर लो भाई।
तनवीर साहब 1 2 3 4 5। चलिए तनवीर साहब को टाटा करते हैं। तनवीर साहब बात करना हो तो रीजॉइन करना, वरना मत करना। जी कुरान वाला जी, आप कंटिन्यू करें। ये असल में क्या है, वो सिर्फ डिस्टर्ब करने के लिए, अब क्या हाँ। करें, अभी ऐसे ही मामला। सब चलें, ठीक बीवियों है। के पल्लों में छुप के बैठे हैं ना, सबकी हवा टाइट है कि भाई कैसे हम इनके सामने इस्लाम का दिफा कर पाएंगे, ये तो छोड़ते ही नहीं है। यानी ये जो है नाम निहाद जो उलमा हैं, जो अपने आप को शयूख और जो है जो अपने आप को आलिम दीन और अपने आप को मुफ्ती कहते हैं, उनका तो बस नहीं चलता, वो हमारा सामना नहीं कर सकते। भाई वो यहाँ ना आए ना सही, वो यहाँ नहीं आते ना सही, कम से कम हमारी इन बातों का रिबटल, हमारी इन बातों का जवाब, हमारे इन सवालों का जवाब कम से कम अपने अपने चैनल से तो दिया करो ना भाई। हमारा नाम भी लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये कहो कि जो है फलां शख्स ये बातें कह रहा है तो उसका जवाब ये है, कहो भाई। जो है मतलब असल जो है क़यामत के हवाले से जो बातें आई हैं असल में तो ये है, लेकिन कुरान वाला गलत बोलता है, बोलो इस तरह से। मैंने तो सही मुस्लिम की रिवायतें जो है दुनिया के सामने रख दी, भाई आप भी रखो इस तरह की रिवायतें और मुझे गलत साबित करो। ये नहीं कर सकते, ये इनके बस का काम नहीं है। इनके बस का काम सिर्फ झूठ बोलना, झूठ फैलाना है और झूठ को बुनियाद बनाकर अपना प्रचार करना है। इसके अलावा वो ये लोग कुछ भी नहीं जानते। तो मैं कहना ये चाह रहा था, अभी मैंने जो इबारत पढ़ी उसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि याद रहे कि अल वलीद बिन अल मुगीरा अल मखजूमी, यानी ये एक शख्स था जो कि खालिद बिन अल वलीद का वालिद है। खालिद बिन वलीद बहुत मशहूर नाम है, आप जानते हैं ना साहिब जी। खालिद बिन वलीद का ये बाप है, इसका नाम है अल वलीद बिन अल मुगीरा अल मखजूमी, ये मखजूम कबीले का से उसका ताल्लुक है। तो इसके बारे में ये कहा गया है कि ये शख्स जो अल वलीद बिन मुगीरा अल मखजूमी है, उसने कुरान के बारे में यानी इतनी बड़ी तारीफ की है। यानी वो ये कहता था कि अल्लाह की कसम कि भाई इसमें तो अजीब जो है चाशनी है, इसमें तो अजीब शीरीनी है, इसमें वो मिठास है, इसमें जो है वो सलासत है, इसमें जो है वो कशिश है कि ये जो है ये जो है मतलब ये इस तरह के अल्फाज का जो है अगर आप एक एक लफ्ज का जो है तर्जुमा करने बैठे तो तफसील हो जाएगी। मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो कह रहा है कि जो है वो जो है ये हमेशा ऊंचा रहेगा, ये हर चीज को नीचे कर देगा, यानी जो भी इससे टक्कर लेगा ये जो है वो चिकनाचूर हो जाएगा। ये ऐसा कलाम है, ये इस कलाम की ऐसी हैबत है, इस कलाम का ये मकाम है इस कलाम का। तो वो इस तरह की बातें जो कि बाद के लोगों ने अपने तरफ से घड़ के अल वलीद बिन अल मुगीरा अल मखजूमी से मंसूब कर दी। तो मैं कहना चाह रहा था कि ये इबारत महज वो शेखी है, यह इबारत दरअसल वो शेखी है जिसको अब्बासी तारीख निगारों ने महज ज़ेब दास्तान के लिए बघार रखा है। बदीही तौर पर यह इबारत अपने आप में मौजू कहते हैं मनगढ़ंत को, अपने आप में मनगढ़ंत और बेअसल है। उसकी वजह मैं बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि एक तो ये कि अल वलीद बिन अल मुगीरा पूरी जिंदगी इस्लाम कबूल नहीं किया। वलीद बिन मुगीरा पूरी जिंदगी कुरान पर ईमान नहीं लाया। जब कुरान पर ईमान नहीं लाया तो वो इस तरह की बातें कैसे कह सकता है कुरान की तारीफ में? सोचने की बात है। अगर कुरान वाकई उसकी नज़र में ऐसा कुछ होता तो वो कुरान पर ईमान लाया होता, वो मुसलमान हो चुका होता। उसने तो ऐसा नहीं किया, बल्कि उसके जीते जी खुद उनका बेटा जो खालिद बिन वलीद कहलाता है वो इस्लाम कबूल नहीं करता। आपको मालूम है तारीखी तौर पर जी बातें कर, हाँ, यानी खालिद बिन वलीद भी अपने बाप की मौजूदगी में इस्लाम कबूल नहीं कर रहा, उसके डर से। हाँ, सोचने की बात है। और ऐसे शख्स के बारे में इसमें कोई शक नहीं कि वलीद बिन अल मुगीरा अपने इलाके का एक बहुत ही यानी यूं समझिए कि यानी एक मशहूर शख्स, बड़ा खतीब, बड़ा जो है बहुत कादिरुल कलाम शख्स माना जाता था। लेकिन ये इबारत उससे जो मंसूब की गई दरअसल ये है शेखी बघारने के लिए, और ये काम किसका है? अब्बासी तारीख निगारों का। जब आप देखिए दूसरी बात, यानी पहली बात तो ये कि अल वलीद बिन मुगीरा इस्लाम कबूल नहीं किया, अल वलीद बिन मुगीरा ईमान नहीं लाया कुरान पर। दूसरी बात यह है
کہ قرآن میں واقعی اگر کوئی بیانی اعجاز ہوتا، اگر واقعی اس کے اندر کوئی میریکلس جو ہے کوئی ایٹیٹیوڈ، کوئی ایسی کوالٹی ہوتی تو اور کرنے کی بات ہے کہ معاصرین قریش اور دیگر قبائل عرب کے صنادید و مشاہیر، جو عرب کے جو جانتے، ہم لوگ جانتے ہیں کہ عرب کے وہ لوگ یعنی اپنے کلام میں بڑے قادر ہوتے تھے، قادر الکلام ہوتے تھے، بڑے خطبہ، بڑے بڑے شعراء پائے گئے، تو وہ لوگ قرآن کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کہتے، قرآن کی بابت ایسا کبھی نہ کہتے۔ وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ دیکھیے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اساطیر الاولین، قرآن کیا ہے؟ اساطیر نے پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ قرآن کے بارے میں ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو اساطیر الاولین ہے، قول شاعر ہے، قول کاہن ہے، سجع الکہان ہے، سحر یؤثر ہے، قول البشر ہے، اضغاث احلام ہے، بل افتراہ بل هو شاعر قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا اساطیر الاولین اکتتبها فهي تملى عليه بکرة واصیلا فلیأتنا بآیۃ کما ارسل الاولون۔ یہ شخص تو مجنون ہے، یہ شخص تو مفتون ہے۔ وہ یعنی عرب کے بڑے بڑے مشہور لوگ، عرب کے جو صنادید، وہ اس طرح کی باتیں کبھی نہ کہتے۔ یعنی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لوگ یعنی مطلب چونکہ اس زبان کو جانتے تھے، اس طرح سے وہ قرآن کے بارے میں ان کے کمنٹس یہ ہیں، یہ ان کے کمنٹس ہیں ساحل، یعنی وہ تو رسول اللہ کو مجنون بھی تو کہتے تھے۔ ہاں، مجنون کہتے ہیں، مفتون کہتے ہیں، مسحور کہتے ہیں، اس پر تو جادو ہو گیا ہے، اس پر آسیب کا اثر ہو گیا ہے، وہ یہ کہتے تھے، یہ کہتے تھے ارے بھائی یہ تو جو ہے بڑبڑاتا ہے، جو ہے مجذوب ٹائپ کا، یہ کچھ تو بھی بولتے رہتا ہے، یعنی اوٹ پٹانگ باتیں، اس طرح کی باتیں کہتے تھے۔ انہوں نے یعنی مکہ کا 13 سالہ جو ہے جو مکی دور ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 13 سالہ جو مکی دور ہے، وہ اس طرح سے گزرا کہ مکہ کے جو یعنی معاصرین قریش اور دیگر قبائل عرب کے جو صنادید و مشاہیر ہیں، انہوں نے کبھی بھی ہمارے نبی کو سیریس نہیں لیا، کبھی بھی اس شخص کو وہ سنجیدہ نہیں لیا۔ وہ کہنے کہ یہ کچھ بھی ایک پٹانگ باتیں کہتا رہتا ہے، یہ کوئی بات سیریس ہونے کی ہے۔ اور ان کی نظر میں یہ شخصیت ایسی تھی بھائی، کبھی سیریس نہیں لیا انہوں نے، تبھی تو 13 سالہ مکی دور پوری طرح سے ناکام رہا نا، پوری طرح سے بے ثمر ثابت ہوا ہے نا بھائی۔ تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اصحاب قریش اور دیگر قبائل عرب کے سامنے 13 برس کی طویل مدت تک اس نبی کا بنفس نفیس اپنی زبان سے اور خود اپنی آواز میں تازہ قرآن کا سناتے جانا، اور اس کے باوجود قرآن کا بے تاثیر رہ جانا، یعنی اہالی مکہ یعنی مکہ والوں پر اس کا کوئی اثر نہ پڑنا، اس بات کا واضح، بین اور ناقابل تردید ثبوت ہے کہ نہ تو قرآن از خود کوئی نسخہ کیمیا ہے، اور نہ اس نبی کی زبان و آواز میں کوئی ایسا نسخہ اکسیر ہے کہ اپنے مخاطبین اول پر، جو کہ قرآنی لسان کو سن کر ہی بخوبی سمجھ لیتے تھے، تیر بہدف اثر ڈال سکے۔ کوئی ایفیکٹ نہیں ہے، کوئی کمال نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ صاحب قرآن میں۔ اسی وجہ سے 13 سالہ مکی دور پوری طرح سے ناکام رہا، انہوں نے کبھی بھی اس شخص کو کبھی سیریس نہیں لیا۔ میں دراصل یہ کہنا چاہتا ہوں۔ جی آگے چلیں، دوسرا پیج اس کے بعد والا۔ جی یار ایک اقبال حسین آئے ہیں قرآن والا جی، ذرا دیکھ لیتے ہیں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی پوچھیے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ہڈی توڑنا چاہ رہے ہاں ہڈی توڑنے کے لیے آئے۔ جھوٹی باتیں کیسے ہم خان جی کنٹینیو کریں۔ جی تو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ان مخالفین کی نگاہ میں، یعنی مکہ کے جو مشرکین ہیں یا پھر جو ہے جو دیگر قبائل عرب کے جو مخالفین ہیں، ان کی نگاہ میں چونکہ یہ قرآن اور صاحب قرآن دونوں ہی بے ثبوت زمین پر کھڑے تھے، بے ثبوت زمین پر کھڑے تھے۔ سورۃ الانفال کی اس آیت کی روح سے اس نبی کا سچا نبی ہونا مخالفین پر ثابت ہی نہیں ہوا تھا، تبھی تو ان لوگوں نے شدید اضطراب اور بے چارگی کے عالم میں
यहाँ तक कह डाला था। देखिए अब ये बहुत गौर करने वाली बात है, खुद कुरान के अंदर इसकी दलील मौजूद है। वो दलील क्या है देखें कि अब आप देखें कि मुसलसल वो लोगों के सामने जो है ये शख्स कह रहा है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ, मैं ये हूँ, अला हूँ, फला, जो भी है सरा से। वो लोग कभी इसको सीरियस नहीं ले रहे, वो लोग ऊपर से नीचे देखते हैं, यार तो कहीं से भी रसूल नबी नजर नहीं आता, कहीं से भी लगता ही नहीं कि तेरे अंदर ऐसी कोई क्वालिटी है, कुछ भी नहीं है। तो अब ये मुसलसल कहने लगा ये शख्स कि जो मैं ऐसा है, तो जो है वो लोगों ने, यानी वो कहते हैं ना तप कर, बहुत ज्यादा तप कर अगर एक आदमी जो है कुछ कहता है तो शदीद इस्तिराब और एक बेचारगी के आलम में यहाँ तक कह डाला। और इस बात को खुद कुरान के अंदर पेश किया गया। वो क्या है? अल्लाहुम्मा इन कान हादा हुवल हक़्क़ मिन इंदिका फअम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समा। मतलब ये है, इसका मतलब ये है जी, ऐ हमारे खुदावन, ये शख्स तो हमें अपने सच्चा होने का सिरे से कोई सबूत नहीं दे पा रहा। खुदाया अब अगर ये शख्स वाकई तेरी ही तरफ से भेजा हुआ है तो बतौर सबूत आसमान से पत्थरों की बारिश ही सही हम पर बरसा दे कि हम इसी को सबूत मान लें। तो गौर करने की बात नहीं है, मतलब ये बात कुरान के अंदर आई, यानी अल्लाहुम्मा इन कान हादा हुवल हक़्क़ मिन इंदिका फअम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समा। यानी अब आप देखें कि इस आयत में जो तपिश है, जो कुड़हन है, जो कोफ्त है, जो है बेचारगी का जो है जो मंजर आपके सामने आता है, वो दरअसल ये बता रहा है कि वो लोग तब गए हैं कि भाई ये शख्स दावा कर रहा है कि अल्लाह का रसूल है, हालांकि वो अल्लाह को मानते थे और वो कहते थे कि भाई जो है यानी अगर वाकई ये उसी अल्लाह की तरफ से है, अरे भाई ये हमको कोई सबूत क्यों नहीं दे रहा, ये शख्स तो हमको किसी भी एंगल से ये रसूल या नबी नजर नहीं आता। हाँ? मगर इसके बावजूद भी इन मुखालिफीन पर न तो आसमान से कोई पत्थरों वाली बारिश बरसी और न तकमील ज़ाब्ते के लिए उनके हक में सिरे से कोई इत्माम हुज्जत ही किया गया। अब हमारे जावेद गामिदी साहब हमेशा एक ही लंतरानी जो है वो दोहराते हैं कि भाई मक्का में इत्माम हुज्जत हो गया। कहाँ हुआ भाई? ये इत्माम हुज्जत हुआ तो जो है मतलब 13 साल का जो है इस तरह की नाकामी होती। हाँ? मक्का में इत्माम हुज्जत कहाँ हुआ बताओ? ये बात मैं 20 बार जावेद गामिदी साहब से पूछ चुका हूं कि हजरत जरा एक दलील दीजिए जिसमें इत्माम हुज्जत की जो है कोई दलील आप दे सकते हैं, कोई एक आयत पेश करें, कुरान की कोई एक आयत पेश करें जिसमें इत्माम हुज्जत किया गया मक्का में, कहाँ हुआ बताओ? तो मतलब साफ है कि पूरे कुरान के जरिए इन मुखालिफीन पर कहीं ये साबित ही ना हो पाया कि कुरान का हाजिर नबी हकीकत में कोई सच्चा नबी था, ये साबित ही नहीं हो पाया। इसको कुरान वाला जी, जिन लोगों को ज्यादा उर्दू समझ में नहीं आ रही है, समरी ये है, ये जो कुरान वाला जी ने अभी जो आर्ग्यूमेंट रखा है वो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो इन्होंने ये कहा कि भाई जो मक्का के जो लोग थे, मुशरिक थे, कुरैशी थे, वो रसूलुल्लाह को सीरियसली ले ही नहीं रहे थे। सबसे पहली बात, वो मुसलसल दावत करते जा रहे थे लेकिन वो उनको सीरियसली ले ही नहीं रहे थे, क्योंकि उनके नजदीक ये जो मोमिन लोग जो तारीफ करते हैं कुरान की, उनके नजदीक उसकी कोई अहमियत ही नहीं थी। वो उसको काहिन का कलाम, जादूगर का कलाम, शायर का कलाम, इस तरीके से वो बोला करते थे। यानी ये बात कि भाई ये बहुत एलिगेंट है और ऐसा है वैसा है, तो जो मक्का के जो लोग थे उनके नजदीक इसमें कोई स्पेशल उनको नजर नहीं आया। और इसी वजह से 13 साल की दावत के बावजूद भी 80 से 90 लोग मैक्सिमम जो नंबर आता है, सिर्फ इतने लोगों ने ही इस्लाम कबूल किया। तो कुरान वाला जी कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा फेलियर है। मेजॉरिटी है, और उनमें की भी जो मेजॉरिटी है वो अपने समाज के गए गुजरे लोग हैं, वैसे भी घिसे पिटे लोग हैं, जो लेके भी आए वो घिसे पिटे लोग हैं, लोग थे। और सिर्फ 80 से 90 या 100 आप मैक्सिमम पकड़ ले, वरना वहां पे रसूलुल्लाह जो है कंप्लीट फेलियर साबित हुए। क्योंकि कुरान में जो कुरान की बातें हैं वो उसमें कुछ ऐसी
स्पेशल कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई चीज उनके नजदीक नहीं थी। फिर अभी जो उन्होंने भाई किस्सा अगर बताया, जी हाँ भाई अगर देखा जाए तो यानी अब आप देखें कि आपकी कोशिश जो है अभी एक 3-4 साल की है, 3-4 साल के दौरान आपने यानी 5 लाख कितने 66,000 लोगों को जो है आपने अपना अपना सब्सक्राइबर बना दिया। लेकिन रसूलुल्लाह जो है वो ये भी नहीं कर सके। भाई 13 साल की कोशिश के बाद 80-90 लोग जो है इस्लाम कबूल कर रहे हैं, ये कैसी बात नहीं। मतलब इसका मतलब ये टोटल फेलियर है। कितना बड़ा जो है ये फेलियर है, जरा सोचने की बात है। यानी इस तरह की बातें ना हमारे उलमा हमें बताते हैं, ना हम कभी इन बातों पर गौर करते हैं। तो मैं कहना चाह रहा था, तो मतलब साफ है कि पूरे कुरान के जरिए इन मुखालिफिन पर कहीं ये साबित ही ना हो पाया कि कुरान का हाजिर नबी हकीकत में कोई सच्चा नबी था, बल्कि उल्टा इसी कुरान से जितनी अलामतें उन पर जाहिर हो रही थी, इससे तो ये लग रहा था कि ये मुद्दई नबूवत तो एक झूठा शख्स है। इससे दरअसल ये साबित हो रहा था। तो अब आप देखें कि आगे चलते हुए मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पेश करूंगा। अभी जो मैंने जो है बनी इसराइल की 4 आयतों का जो जिक्र किया है वो ये कुरान के नबी से अहालिए मक्का का बार बार मुतालबा करना कि तुम अगर वाकई अल्लाह के सच्चे नबी हो तो खुदारा हमें कोई एक मौजज़ा तो दिखा दो। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो वो करके दिखाओ, और अगर तुम वो नहीं कर सकते तो कम से कम ये करके दिखाओ, वगैरह वगैरह। देखिए वो लोग बार बार जो है ऑप्शन दे रहे हैं। अब आप देखें कि कुरान की मतलब बनी इसराइल की इन 4 आयतों को जो है अगर आप गौर से देखें, इसमें हर जगह औ औ औ औ के रिपीटेशन हुई है। औ का मतलब ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं कर सकते तो ये करके दिखाओ, ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसा करके दिखाओ। सोचने की बात है। हाँ, उन्होंने उनको ऑप्शन दिया। अब ऑप्शन देखें, वो कह रहे हैं वक़ालू, उन्होंने कहा लन नुमिना, हम हरगिज ईमान नहीं लाएंगे, हत्ता तफजुर लना मिनल अर्दि यंबुआ, यहां तक कि तू जमीन से कोई एक बहता हुआ चश्मा न निकाल डाले। चलो भाई, अब अगर तुम जो है जमीन से बहता हुआ चश्मा नहीं निकाल सकते तो औ या फिर तुम क्या करो, तकून लका जन्नतुम मिन नखीलिन व इनबिन, या फिर कम से कम जमीन में तुम्हारे लिए जो है तुम्हारे लिए कोई एक लहलहाता बाग हो जिसमें जो है खजूर हों, जिसमें अंगूर हों, फतुफज्जिरल अनहार खिलालहा तफकीरा, और उस बाग के बीच में से एक ऐसी नहर हो जो कि बह रही हो। अच्छा तुम जाने तो भाई ये नहीं कर सकते ना, औ फिर औ आया है तो समा कमा ज़अमत अलैना किसफन, यानी या कुछ जो है तुम आसमान की तरफ ऐसा हाथ बढ़ाओ और वहां से कुछ तोड़ के ले आओ। जिस तरह के तुम जो है तुम दावा कर रहे हो ना कि तुम आसमान से तुमको जो है फना फना किताबें में तुम्हारे पास जिब्रील आते हैं, तुम्हारे पास अल्लाह का पैगाम आता है, तो हमें दिखाओ कि तुम आसमान की तरफ जा रहे हो और कुछ तो वहां से लेके आए हो, तो कुछ तोड़ के लाए हो। अच्छा तुम ये नहीं कर सकते तो औ, फिर एक बार औ आया है, तअतिया बिल्लाहि वल मलाइकति कबीला, और अगर तुम ये नहीं कर सकते तो कम से कम तुम अल्लाह और फरिश्तों को एक साथ ले आओ हमारे सामने। अच्छा चलो भाई तुम ये नहीं कर सकते तो औ, फिर एक बार औ आया है, यकून लका बैतुम मिन ज़ुख़रुफ़, कि तुम्हारे लिए एक ऐसा घर हो जो हीरे जवाहरात का हो, जो सोने चांदी का हो। अच्छा ठीक है भाई, तुम्हारे लिए अगर जो है एक ऐसा घर नहीं हो सकता, औ, फिर और एक आया है तरक़ा फ़िस समा, या फिर तुम आसमान की तरफ उड़ रहे हो, वो भी। तो अब वलन नुमिन लिरुक़िय्यिका हत्ता तुनज़्ज़िल अलैना किताबन नक़रअहु, यानी हम तुम पर ईमान नहीं लाएंगे यहाँ तक कि तुम एक ऐसी किताब को हमारे सामने रखो, तुम उतार लाओ जो जिसको हम पढ़ सकें। तो अब आप देखिए कि उन्होंने इतने सारे मुतालिबात किए पे दर पे, और हर मुतालिबे के बाद वो ऑप्शन दे रहे हैं। सोचने की बात है कि तुम ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये नहीं तो ये नहीं तो ये। तो इन सब के जवाब में अब अगर वाकई, यानी अब आप देखेंगे, मैं दरअसल ये कहना चाह रहा था कि सूरत बनी इसराइल तरतीब के एतबार से, नुज़ूली तरतीब के एतबार से इसका नंबर आता है 50, और सूरत अल कमर की तरतीब के एतबार से उसका नंबर आता है 36। आप समझ रहे हैं, मैं दरअसल जो नुक्ता यहां पर पेश करना चाहता हूं, 36 पहले आया है और 50 बाद में आया है। अब अगर वाकई
हाँ, मैं दरअसल कहना चाह रहा हूँ कि वाकई अगर ये उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े हो चुके होते, मैं दरअसल यहाँ ये साबित करना चाह रहा हूँ। तो अब इन सब के जवाब में यानी कुरान, साहिब कुरान क्या कहता है, कुल, उनसे कह दो सुबहान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशरर रसूला। यानी अब आप देखें कि अहालिए मक्का की तरफ से किए गए मुतालिबात का बड़ी तफसील के साथ पूरे बनी इसराइल की इन 4 आयतों में हमें जिक्र मिल जाता है, मगर फिर यहाँ गौर से देखिए कि बिलाखिर अहालिए मक्का यानी मक्का वालों के इन उसूली और बिल्कुल वाजिबी मुतालिबात को भी किस कदर महारत और कैसी चालाकी और चाबुकदस्ती के साथ ये कहकर तरखा दिया गया कि मेरा रब बहुत पाक है और मैं तो मुजर्रद एक इंसान रसूल के सिवा कुछ भी नहीं। अब ये दावा क्यों कर रहे हो कि तुम वक्ती नबी हो? अगर नबी हो तो तुम जो है कोई सबूत, कोई जो है कोई दलील दो, कोई सबूत दो, कोई मौजज़ा दिखाओ। भाई ये बात तो बिल्कुल ऐसी है, साहिल जरा गौर करें जी। अब अगर मैं ये दावा करूं कि मैं वक्त का रसूल हूं या वक्त का नबी हूं, तो जो लोग हमें सुन रहे हैं क्या वो लोग मुझ पर ईमान ले आएंगे? नहीं। तो कुरान वाला जी आज की तारीख में तो ऐसा है कि कोई भी अगर अपने आप को नबी बोलेगा मुझे खुदा की तरफ से वही आ रही है, तो उसको तो पूरी दुनिया मिलके पागल खाने पहुंचाएंगे उसको। नहीं, असल में पागल खाने में इसलिए पहुंचाएगी कि आज के जमाने में बाकायदा पागल खाना पाया जाता है, पहले जमाने में नहीं था ना भाई, उस वक्त की मजबूरी थी उस वक्त की मजबूरी थी। तो मैं दरअसल कहना चाह रहा हूँ, यहाँ मैं किसी का मजाक उड़ाना नहीं चाहता, यहाँ मैं किसी की इंसल्ट करना नहीं चाहता, मैं सिर्फ जो है फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ कुरान की बुनियाद पर। मैं दरअसल ये कहना चाह रहा हूँ कि उन लोगों ने, मक्का वाले, देखें अब उनके सामने ये मुतालिबा किया गया है कि जो है तुम लोग मुझ पर ईमान लाओ, तो जाहिर बात है जब आप किसी से कोई डिमांड करेंगे तो पलटा कर वो लोग भी तो आपको परखेंगे ना भाई, जांचेंगे, तोलेंगे। तो उनका ये राइट है कि वो लोग पूछें कि भाई हमारे जो मुतालिबात हैं बिल्कुल वाजिबी हैं। इन सब के बावजूद कैसी चालाकी और चाबुकदस्ती के साथ ये कहकर तरखा दिया गया कि मेरा रब बहुत पाक है और मैं तो बस एक इंसान रसूल के सिवा कुछ भी नहीं। सोचने की बात है। तो मैं कहना चाह रहा था कि चंद मिनट पहले नुज़ूली तरतीब को लेकर मैंने जो नुक्ता समझाया था उसको अब यहाँ रखें और फिर सूरत बनी इसराइल की इन आयतों पर गौर करें। तो यहाँ ये अहम बात सामने आती है कि सूरत अल कमर में चांद के 2 टुकड़े हो जाना अगर वाकई कोई मौजज़ा होता तो यहाँ इन आयतों में बरमला तौर पर उनका हवाला देकर जरूर ये जताया जाता और याद दिलाया जाता कि लोगों, क्या तुम्हें याद नहीं रहा कि अभी कुछ दिन पहले ही तो चांद के 2 टुकड़े हो जाने वाला मौजज़ा तुम्हें दिखाया गया था, इसके बावजूद भी तुम ये भांत भांत के मुतालिबे कर रहे हो। यानी ऐसा कहना चाहिए था ना इस आयत में, क्योंकि बहुत जबरदस्त पॉइंट रखा आपने। यानी ये पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट है और इतना जो है इतना लॉजिकल है कि बनी इसराइल की तरतीब 50 है, 50, जबकि सूरत कमर यानी जो चांद के मौजज़े वाली जो तरतीब है वो 36 है। यानी चांद का मौजज़ा अगर वाकई कुरान के अनुसार हो चुका है तो 50 में सूरत बनी इसराइल में जब लोगों ने इस तरह का मुतालबा किया तो उसके जवाब में बजाय इसके कि कुल सुबहान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशरर रसूला ये कहने के, वो कुरान, साहिब कुरान ये कहता है कि अभी अभी तो चंद साल पहले हमने तुमको जो है चांद के 2 टुकड़े होने का मौजज़ा दिखाया था ना, अब तुम मजीद किस बात का मुतालबा कर रहे हो? इस तरह का उनको जो है डांटा जाता, मगर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, तो अब आप देखें कि मैं बात को यहाँ समेटते हुए कुरान की कुछ आयतें पेश कर अपनी बात खत्म करूंगा। वो ये कि मगर हम देखते हैं कि सूरत बनी इसराइल की इन 4 आयतों ही में नहीं बल्कि पूरे के पूरे कुरान में किसी एक भी मकाम पर कुरान के हाजिर नबी को लेकर किसी भी मौजज़े के दिए जाने का सिरे से कोई जिक्र तक नहीं मिलता। कुरान की बेशुमार आयतें ऐसी हैं जिनमें कुरान के हाजिर नबी से उनके मुखातबीन अव्वल यानी उनके जो फर्स्ट एड्रेसीज हैं उन्होंने किसी ना किसी तरह के मौजज़े की मांग की है, मगर अफसोस कि उन तमाम आयात में हमें सिवाय हीले बहानों के और कुछ भी नजर नहीं आता। मिसाल के तौर पर
चंद आयतें मुलाहिजा फरमाएं। मैं कुरान की आयतें पेश कर रहा हूँ, कुरान ही से, मैं कुरान के बाहर नहीं जा रहा हूँ, कुरान ही से ये साबित कर रहा हूँ कि जो कुरान के हाजिर नबी को सिरे से कहीं कोई मौजज़ा दिया ही नहीं गया, और फिर कुरान को जो लोग ये जताते हैं कि ये मौजज़ा है, उसको खुद कुरान ने कभी मौजज़ा नहीं कहा। ये एक बात मैं कुरान ही के जरिए से कुरान का जो है रद्द कर रहा हूँ। मुझे कुरान का रद्द करने के लिए, साहिब कुरान का रद्द करने के लिए मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कुरान के अंदर से ही। क्योंकि जिस तरह से मैं कहता हूं कि कुरान एक स्लेज हैमर है, एक वो हथौड़ा है जो इससे बड़ा हथौड़ा हो ही नहीं सकता मौजूदा यानी मुरव्वदा इस्लाम को ढाने के लिए। कुरान सबसे बड़ा वाला जी, जी। माज गाजी साहब जुड़े हमारे साथ। माज भाई आवाज आ रही है? आ रही भाई। ओके, मोमिन है आप माज भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, नमाजें पढ़ते हैं प्यारे भाई? जी माशाअल्लाह, 5 टाइम की पढ़ते हैं। 5 टाइम की पढ़ते हैं। जरा अत्तहियात सुना दे। सुनाओगे? पहले तुम कोई और टॉपिक पे वो बात करो। नहीं, पहले अत्तहियात सुनाओ फिर बात होगी। हेलो साहिल भाई, जी जी। तुम्हारी माँ का बहुत बड़ा। और तुम्हारी माँ का बीएसटी का पत्रा है? बीएसटी का पत्रा लेके असल में बात ये देखें कि जो है यहाँ इल्मी बात हो रही है, यह कुरान की बुनियाद पर यानी इस्लाम की रियलिटी को जाहिर किया जा रहा है, पैगंबर इस्लाम के बारे में बताया जा रहा है, और इल्मी बुनियादों पर। अब आप देखें कि जो लोग अपने आप को उलमा कहते हैं, नाम निहाद उलमा, वो लोग तो चूड़ियां पहनकर छुपे बैठे हैं। वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, हमारा सामना नहीं कर सकते, हमारी बातों का रद्द नहीं कर सकते, हमारे सवालों का जवाब नहीं दे सकते। तो अब बेचारे ये लोग जो जज्बाती हैं, ये लोग तो मैं इनको बेचारे कहता हूँ, यानी इनके पास कुछ भी नहीं है भाई, सिवाय गालम गलोच के, सिवाय जो है इस तरह की बातें करने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता इनके पास। और गालम गलौज करके भी कुरान वाला जी रसूलुल्लाह की सुन्नत ही अदा कर रहे हैं ना। हाँ, वो तो खैर सुन्नत तो हर सूरत में जो है अदा होनी है ना भाई। कितनी ऐसी प्यारी प्यारी सुन्नतें हैं जिन पर हमारे तमाम मुसलमान भाई अमल करते हैं। ये तो है, बात सही है, सही बात है। तो अब मैं बात को समेटना चाहता हूं। तो यहाँ कुरान की कुछ आयतें हैं। अब आप देखें कि 6 की 37 आयत, वक़ालू लौला नुज़्ज़िला अलैहि आयतुम मिन रब्बिह कुल इन्नल्लाह क़ादिरुन अला अन युनज़्ज़िला आयतम वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। और 8 की 132वीं आयत है, वक़ालू महमा तअतिना बिही मिन आयतिन लितस्हरना बिहा फमा नहनु लका बिमुमिनीन। और 10 की 20वीं आयत है, वयक़ूलून लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिन रब्बिह कुल इन्नमल गैबु लिल्लाहि फंतज़िरू इन्नी मअकुम मिनल मुंतज़िरीन। अब इसके नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिन रब्बिह इन्नमा अंत मुंदिरुन वलिकुल्लि क़ौमिन हाद। ये 13 की 7वीं आयत है। और 13 की 27वीं आयत कहती है, वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिन रब्बिह कुल इन्नल्लाह युज़िल्लु मन यशाअ व यहदी इलैहि मन अनाब। और 26 की 4थी आयत है, इन नशअ नुनज़्ज़िल अलैहिम मिनस समाई आयतम फज़ल्लत अअनाक़ुहुम लहा ख़ादिईन। और 7 की 230वीं आयत है, वइज़ा लम तअतिहिम बिआयतिन क़ालू लौला जतबैतहा कुल इन्नमा अत्तबिउ मा यूहा इलैय मिन रब्बी हाज़ा बसाइरु मिन रब्बिकुम व हुदन व रहमतन लिक़ौमिन युमिनून। अब आप देखें कि कुरान की कितनी जो है आयतें हैं जिनमें ये मुतालबा किया गया है उस वक्त के लोगों की तरफ से कि भाई हमें कोई आयत दिखाओ। हमें कोई आयत का मतलब यहाँ कोई मौजज़ा, हमें कोई मौजज़ा, यानी मौजज़ा क्या है, दरअसल सबूत होता है एक नबी के लिए। एक नबी के लिए मौजज़ा क्या होता है? सबूत होता है। अरे भाई कोई हमें सबूत पेश करो, तुम दावा कर रहे हो कि तुम वक्त के नबी हो, तो तुम्हारे इस दावे का सच्चा होने का सबसे बड़ा सबूत यह है कि तुम हमें मौजज़ा दिखाओ। यानी कितनी ऐसी आयतें हैं जिसमें ये बात कही गई है रिपीटेडली कि जो है हमें मौजज़ा दिखाओ, हमें मौजज़ा दिखाओ।
अच्छा, कुरान के हाजिर नबी को कोई मौजज़ा दिए जाने का पूरे कुरान में कोई अदना सा तज़किरा तक नहीं पाया जाता। अलबत्ता आयत या आयात के नाम पर जो कुछ हमें दिखाई देता है वो बस ये है। अब आप देखें कि मैं जो कुरान की कुछ आयतें ऐसी पढ़ूंगा, लोग कहते हैं कि ये मौजज़ा है। भाई इसमें तो कैसी बातें की गई हैं, युम्बितु लकुम बिहि ज़रअ वज़्ज़ैतून वन्नख़ील वलअअनाब वमिन कुल्लि थमरात इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून वल्लाहु अंज़ल मिनस्समाइ माअन फ़अहया बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यस्मऊन वमिन थमरातिन नख़ील वलअअनाब तत्तख़िज़ून मिन्हु सकरन वरिज़क़न हसना इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यअक़िलून सुम्मा कुली मिन कुल्लि थमराति फ़स्लुकी सुबुल रब्बिकी ज़ुलुला यख़रुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख़्तलिफ़ुन अल्वानुहु फ़ीहि शिफ़ाउन लिन्नास इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। अब मैं कुरान की 20 नहीं बल्कि 50 आयतें ऐसी पेश करूंगा जिसमें यह कहा गया कि भाई ये आसमान ये मौजज़ा है, ये जमीन ये मौजज़ा है, ये बहता हुआ चश्मा ये मौजज़ा है, ये जो है दूध है ये मौजज़ा है, ये जो है तुम जो है ये अंगूर है ये मौजज़ा। अरे ये कैसी बात है यार, कैसी बात है? मौजज़ा है। हाँ, दूध मौजज़ा है, भैंस मौजज़ा है, ये शहद की मक्खी मौजज़ा है, ये शहद मौजज़ा है। यानी इस तरह की बातें कुरान में आपको 50 जगह रिपीटेडली मिलेगी। मैंने जो है यहाँ पर सिर्फ 15-20 आयतें रखी। अगर आप कुरान के, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मैंने उसको जो है शॉर्ट करके कुरान की आयतें इस तरह से पेश की हैं। अब आप देखें कि इसमें जो कुछ कहा गया है, ये जो गिरे हुए घर हैं ये मौजज़ा है, ये जो दिन है ये रात है, ये सूरज है ये चांद है ये सितारे हैं ये मौजज़ा है। ये जो है ये परिंदे हैं जो है तुम्हारे लिए मुसख्खर किए गए हैं ये मौजज़ा है, और तुम्हारी अपनी बीवियां जिनसे तुम सुकून हासिल करते हो ये मौजज़ा है। ये कैसी बात है यार? कैसी बात है? और इसको कुरान में 50 जगहों पर जो है रिपीट किया गया, बल्कि मैं 50 कम कह रहा हूं, बल्कि सैकड़ों जगहों पर। यानी इस तरह की बातों को कुरान में सैकड़ों, जैसा बिजली है ये मौजज़ा है, आसमान से पानी का बरसना ये मौजज़ा है, वो अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हिना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा। यानी अल्लाह जो है यानी इंसान को, यानी एक किसी भी जानदार को नींद की हालत में क्या करता है, उसको मौत देता है, उसको पूरा करता है। जब जो है जिसके लिए अभी मौत नहीं आई, वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, तो जो है वो ये तवफ़्फ़ियत का अमल उसकी नींद में पूरा करता है। ये इस तरह की उटपटांग बातें, इसको कहा गया मौजज़ा है। यानी अवलम यालमू अन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा, यानी क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह जो है लोगों को रिज़्क़ देता है, ये मौजज़ा है। यानी अब आप अंदाजा लगाएं कि इस तरह की बातें, इसमें तकरीबन जो है मक्की आयतें हैं। अब हो सकता कि जो है मक्का के लोग जब बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि भाई तुम कोई हमें मौजज़ा दिखाओ, तो वो इस तरह की आयतें रिपीट कर रहे हैं हजरत। तो वो लोग जो है इनका मुंह तकते हुए देख रहे हैं कि भाई हम लोग पूछ रहे हैं कुछ और, मैं पूछ रहा हूं पानी, और ये शख्स सामने से इसका लेके क्या आ रहा है, तकिया। यानी मतलब सवाल है चना और जो है वो जवाब है जो है गंदम। सुनते की बात है। तो इस तरह की आयतें कुरान में भरी पड़ी हैं। मैं 50 तो कम कह रहा हूं, बल्कि इसकी तादाद सैकड़ों में जाती है। और फिर ये दावा है इस्लाम का या अहले इस्लाम का कि भाई कुरान में तो मौजज़े हैं। कहाँ है भी मौजज़े? यानी जिनके सामने कुरान पेश किया गया वो लोग तो बेचारे, मैं वाकई उन पर बड़ा तरस आता है। साहिल जरा गौर करने की बात है, बेचारे कितने जो है, अब आप अंदर लगाएं, उन पर बड़ा तरस आता है ना। वो लोग पूछ रहे हैं कि तुम लोग दावा कर रहे हो कि तुम नबी हो, हमें मौजज़ा दिखाओ। उसके जवाब में इस तरह की आयतें पढ़ी जा रही हैं। तो वो भी सोचते रहेंगे कि यार क्या कैसे शख्स से पाला पड़ा है। हाँ, और यही वजह है कि यानी जो मक्का के जो सनादीर हैं, जो मशाहिर हैं, उन लोगों ने कभी भी इस शख्स को सीरियस नहीं लिया, सीरियस लिया ही नहीं। और यही वजह, इसी वजह से 13 साल तक जो है वो उसका जो रिजल्ट रहा, 70-80-90 लोग जो है उनमें से भी अक्सरियत
समाज के लुटे पिटे लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। तो मैं कहना चाह रहा था, अब यह बात को यहाँ खत्म करूंगा, तो मेरी जो बातें हैं मानने वालों से नहीं है, अलबत्ता जानने वालों से मेरी ये मुअद्दिबाना गुजारिश है, उनसे मेरी विनती है, उनसे मेरी आजिज़ाना गुजारिश है कि अभी जो आयतें मैंने पढ़ी हैं, इन आयतों के एक एक लफ्ज पर गौर फरमाएं। अच्छा, ये इसको जो है जरा हटाइए। हाँ, इन आयतों के एक एक लफ्ज पर गौर फरमाएं और मुझे बतलाएं कि कुरान के हाजिर नबी की नबूवत को सच्चा साबित करने के लिए इन आयतों में आखिर कौन सा मौजज़ा, कैसी निशानी और किस किस्म की दलील पाई जाती है। ठंडे दिल से, बिल्कुल न्यूट्रल होकर, यानी मैं अहले इल्म से ये सवाल कर रहा हूँ, उनके सामने ये जो है बात रख रहा हूँ और ये मुअद्दिबाना गुजारिश कर रहा हूँ। यहाँ मैं किसी की मुखालिफत नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी की इंसल्ट करना नहीं चाहता, मैं किसी की तौहीन करना नहीं चाहता, मैं सिर्फ आपकी आंखें खोलना, आपकी अकल को झंझोड़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भी आप अगर मानना ही चाहते हैं तो सच को मानें, सच को तलाश करें, अपने तौर पर तहकीक करें। गौर फिक्र करने के बाद अगर वाकई आपके दिल को ये बातें यानी अपील करती हैं तो ठीक है, मैं आपका मुखालिफ नहीं हूं, मैं तो किसी भी चीज का मुखालिफ नहीं हूं भाई, मैं तो सिर्फ सच का साथ देने वाला हूं। जो चीज जो बात सच है, मेरा काम है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैंने इसका बेड़ा उठाया है कि आप तक सच को पहुंचा दूं। और इस मामले में कुरान मेरे लिए सबसे बड़ा जो है औजार है, सबसे बड़ा हथौड़ा है। इस हथौड़े को जो है मैं लेकर दुनिया के सामने सच को पेश करता हूं। जो जैसा है एज इट इज पहुंचा देना मेरी जिम्मेदारी है, मेरा काम है और मैं ये काम कर रहा हूं। तो चलें, आज के लिए इतना काफी है। अब अगर कोई साहिब इल्म, अब देखें कि मुसलमानों की जो मेजॉरिटी है वो तो ऐसे ही है जिस तरह से अभी उनके नमूने आपने अभी जो है 10 मिनट पहले देखे, ऐसे ही नमूने हैं। हाँ, ऐसे ही नमूने हैं यार। और ऐसे लोगों से इस्लाम फैल रहा है, ऐसे लोगों की औलादें फिर जो है वो इसी तरह की तरबियत उनको दी जाती है। भाई मुसलमानों में तहकीक का कोई जो है न तो कोई कल्चर है और न उनको बताया जाता है कि तुम तहकीक करो। नहीं, मुसलमान हमेशा अपने मुल्लाओं की बातें सुनेंगे। यानी मुसलमान हमेशा अपने मुल्लाओं की बातें, सुनी सुनाई बातों पर जो है अमल करना चाहते हैं, खुद से तहकीक करना कभी नहीं चाहते। ये मुसलमानों में कल्चर रहा ही नहीं, तहकीक करो नहीं। तहकीक का अहले इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम में जो चीज चलती है वो है नकल। जो पहले के लोग करते रहे उसी तरह से लोग भी करेंगे। अकल से इनका कोई सरोकार नहीं है, जिसको बचपन से ही, जी हाँ कुरान वाला जी, जिनको बचपन से ही दिमागी अपंग बना दिया गया हो, वो क्या तहकीक करेंगे। अब यही हाल है और जो है बना दिया गया। अब अगर कोई शख्स जानबूझकर जो है वो ऐसे ही अपंग रहना चाहता है तो ये भाई उसकी चॉइस है, अब हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर वाकई कोई शख्स ये चाहता है, हम तो बार बार कहते हैं कि आप तहकीक करो भाई। तहकीक करने के बाद में जो बात आपको सच लगती है उसको आप कबूल करो, लेकिन तहकीक किए बगैर अपने मुल्लाओं की उंगलियां पकड़ पकड़ कर, उनकी बैसाखियों का सहारा ले लेकर, ये मुल्ले तो ये जो है बट्टेबाज होते हैं, चालबाज होते हैं, मक्कार होते हैं। इनका काम ही है झूठ बोलना, इनका काम है सच पर पर्दे डालना। ये जितने ज्यादा जो है यानी चालबाजी के साथ सच पर जो है पर्दा डालेंगे, ये उतने बड़े आलिम दीन कहलाएंगे। इनको बाकायदा इसकी ट्रेनिंग दी जाती है इनके जामियात में, इनके मदरसों में। इसका मैं आईनी शाहिद, इसका मैं चश्मदीद गवाह हूं भाई, मैं खुद जानता हूं। इस तरह से इनका बाकायदा इनको ट्रेनिंग दी जाती है। ये इस तरह से तरबियत याफ्ता होते हैं ये लोग कि सच को छुपाना है, किस तरह से बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करना है। ये इनको बाकायदा इनको जो है इस तरह की तरबियत दी जाती है, ये तो है। तो और ऐसा लग रहा है मुझे जी, कुरान वाले जी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे मोमिन हजरात जो कि है दिमागी अपंग, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इनके अंदर का जो जोश और जज्बा था
और गैरत थी, वो गैरत भी अभी मर चुकी है। दूसरों के सामने तो ये बहुत उछलते थे, बहुत ज्यादा, हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, इसमें ये है, इसमें वो है, इसमें ऐसा है, इसमें वैसा है, बाकी सारे जो है वो अनभक्त है, ना ऐसे है ना वैसे है, ये बहुत उछलते थे। लेकिन 4 साल में जो इनको हंटर पड़े हैं दलीलों के, आर्ग्यूमेंट्स के, लॉजिक के, रैशनैलिटी के, साइंस के, ऐसे हंटर पड़े हैं कि इनका जोश भी खत्म हो गया है, इनके अंदर की गैरत खत्म हो गई है। बेचारे जो है अब वो ठंडे पड़ चुके, एकदम खून ठंडा हो गया है। आपको मालूम है साहिल, पिछले कुछ अरसे से मैं दुनिया के जितने बड़े जो स्कॉलर्स कहलाते हैं, सो कॉल्ड ब्रैकेट में, सो कॉल्ड जो बड़े मुफ्ती, जो उलमाए दीन अपने आप को बड़े सरकर्दा जो है, जो दाइयान इस्लाम हैं, जो मुबल्लिगीन इस्लाम हैं, उनको मैं मुसलसल जो है उनको टैग करता रहा पिछले काफी अरसे से। मैं अपनी हर बात या अपना सवाल मैं उनके सामने पेश करता रहा। यानी मेरी हर पोस्ट पर देखिए, मेरी कम्युनिटी टैब में आप देखेंगे कि जितने भी सरकर्दा उलमाए दीन हैं उन सबको मैं टैग करता हूं। इसके बावजूद किसी की भी जो है बोलती नहीं खुली, सबकी बोलती बंद है, सबकी बोलती बंद है। अच्छा यही नहीं, बल्कि मैं क्या ये करता हूं कि जितने मुफ्ती हैं, जितने उलमाए दीन हैं, जितने अपने आप को बड़े जो है तुर्रम खां समझते हैं, मैं उनके चैनल पर जाकर जो लेटेस्ट उनकी स्ट्रीम होती है उसमें मैं अपने चैनल से खुद मैं कुछ 2-4 लाइनें लिखता हूं, उर्दू में या अंग्रेजी में, उर्दू में या अंग्रेजी में कुछ लाइनें लिखता हूं और इनको झिंझोड़ता हूं, कहता हूं कि भाई क्या बात है भाई, यानी आप लोग इतनी चूड़ियां पहने बैठे हो कि आपके हाथ भी नजर नहीं आते, आपकी बोलतियां बंद हैं। यूं तो अपने जो है वो लोग जो आपके सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वाले जो लोग होते हैं, बेचारे बुद्धू लोग, उनके यहाँ तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं। भाई हमारे सवालों का जवाब आप नहीं दे सकते, हमारी बातों का रद्द आप नहीं कर सकते, इतने आजिज, इतने जो है, यानी हमारा नाम या हमारी बातों का जिक्र आते ही आपके औसान खता हो जाते हैं, आपके पैजामों से जो है पेशाब जो है खता हो जाता है, पेशाब निकलने लग जाता है।